श्री चरणदास महाराज की, स्वामी श्री लालदास महाराज की, श्री छत्रसाल महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। निजानंदम नमस्कृतं प्राणनाथं पुनः पुनः धाम लीलादि संयुक्तं पूर्ण ब्रह्म नमाम्यहम्। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन, लांक तली लाल एरिया मेरे जीव के यही जीवन। ये चरण कमल अरस के, इनसे खुशबोए आवे वतन, ये तन बका अर्श अजीम मेरे जीव के यही जीवन। माशिक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशिक, ये हुक्म लम दृढ़ किया, हजूर हक्यन होते टुक टुक। कदमों लागू करूं सिजदा, पकड़ के दो पाए, हुक्म करत हैं माशिक, बीच आशिक के दिल आए, बीच आशिक के दिल आए। श्री महामत कहे सुनो साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। धामधनी श्री अक्षरातीत श्री प्राणनाथ श्री राज श्यामा जी, परम आदरणीय हमारे मास्टर जी, परम आदरणीय श्री प्रकाश जी, परम आदरणीय श्री मनीषा आहूजा जी एवं समस्त सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम। अब यो ही देवो बताए, ये रहा श्री देवचंद्र जी ये, हमको तुम आगे दई दिखाए, सोई तुम साथ को अब सोई देवो बताए, अब सोई देवो बताए। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री बाईजूराज महारानी की जय। तो प्यारे सुंदर साथ जी, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर जागनी पेट शक्ति नगर, ये परमहंस पेट श्री चरणदास महाराज की पेट है। और यहाँ से हमेशा हर साल कहो तो कथा वितक कथा होती है, लेकिन इस साल जो ऑनलाइन कथा हो रही है तो हर सुंदर साथ को हर जगह पर लाभ मिल रहा है। ये परमहंस महाराज जी की और राजी महाराज की मेहर है। प्यारे सुंदर साथ जी, इस समय कहो तो हम सूरत
शहर के अंदर है, श्री जी साहेब जी के साथ। और इस समय संवाद चल रहा था कि बिहारी जी महाराज ने चिट्ठी लिखी सूरत के अंदर, और 3 नियम बना करके चिट्ठी के अंदर लिखे थे, जिसका जवाब श्री जी ने दिया। और जवाब के साथ कलश ग्रंथ जो प्रकट हुआ था सूरत शहर के अंदर, महामंगलपुरी धाम के अंदर, यह चौपाइयां भी भेज दी। और जैसे ही कलश ग्रंथ और चिट्ठी सूरत से आई नौतनपुरी धाम श्री बिहारी जी महाराज के पास, तो बिहारी जी महाराज ने जब ये चिट्ठी पढ़ी तो वो दुखी हो गए। उनको अच्छा नहीं लगा कि मैंने बनाए हुए नियम को श्री महाराज ने ठुकरा दिया। तो उन्होंने तो कलश ग्रंथ जो है उस कलश ग्रंथ को भी अपनाया नहीं, यह तो कलश नहीं क्लेश है करके उस वाणी को भी छिपा दिया। अब फिर से यहाँ बिहारी जी महाराज श्री जी के ऊपर चिट्ठी लिखते हैं, हम तो तुमको चिन्हा तुम्हारे माहे कलाम, तुम नहीं हमारे साथ में, हम काढ़े तुम्हें इस धाम। चिट्ठी के अंदर बिहारी जी महाराज ने कहो तो न कहने के शब्द कह दिए श्री जी को, न लिखने के शब्द का प्रयोग कर दिया धाम धनी के ऊपर। लिखते लिखते यहां तक लिख दिया कि हम काढ़े तुम्हें इस धाम। हे महाराज, हम तो तुमको चिन्हिया, आपके शब्दों के द्वारा, आपकी चिट्ठी के द्वारा मैंने आपकी पहचान कर ली है कि आपको मेरे वचनों के ऊपर विश्वास नहीं है। इसीलिए जिन जिन सुंदर साथ को मैंने धाम से निकाला, आपने उनको अपने साथ में रखा है। धाराबाई को लेकर के भी दुखी थे, बोला धाराबाई को मैंने निकाला, कितनी बार समझाए, लेकिन फिर भी आपने धाराबाई को भी अपने पास रखा हुआ है। फिर रामजी भाई दुखी होकर के गए, तो यहाँ तो श्री जी ने प्रतिज्ञा ली थी कि जो कोई लूला पांगला साथ, इंद्रावती ना छोड़ी तिनको पहुंचाए पकड़ के हाथ। तो सभी सुंदर साथ जो जो असहाय थे और जिन जिन को बिहारी जी ने निकाल दिया था, जो दुखी थे लेकिन धर्म में धाम धनी के ऊपर समर्पित थे, तो उनकी बाह तो स्वयं धाम धनी ने पकड़ ली, अपने पास रखा श्री जी साहेब जी ने। लेकिन यहाँ बिहारी जी को दुख लग रहा है कि मैंने कहा और मेरे वचन को ठुकरा दिया। मैं गादीपति हूं, आज सदगुरु महाराज की जगह पर मतलब मैं ही सदगुरु हूं। तो जब श्री महाराज ही मेरे वचन का अगर पालन नहीं करेंगे तो कल सुंदर साथ कैसे करेंगे? उनको तो मेरे वचनों के ऊपर विश्वास ही नहीं रहा। इसीलिए नाराज होकर के उन्होंने ये चिट्ठी लिखी। और जब ये चिट्ठी सूरत के अंदर पहुंची श्री जी साहिब जी के पास, और चिट्ठी जब पढ़ी श्री जी ने, तो श्री जी को तो बहुत ही दिल के अंदर दर्द हुआ, दुख हुआ। और श्री जी कहते हैं, ऐसा तो न चाहिए जो हमको ऐसे लिखे सुखन, हमको तकसीर ना पड़ी ये काम नहीं सही है ना। धामधनी विचार कर रहे कि ऐसे शब्दों के प्रयोग वो भी मेरे लिए, ऐसे तो बिहारी जी महाराज को नहीं करना चाहिए। इस तरह से चिट्ठी के अंदर ऐसे शब्द नहीं लिखना चाहिए। आज सदगुरु ने गादी दी थी तो सभी जानते हैं कि मेरे पीछे महाराज, मेरे पीछे महाराज कहा था, लेकिन फिर भी स्वयं श्री महाराज ने आगे आकर के गादी के ऊपर श्री बिहारी जी महाराज को बिठाया था। अपने सिर की शोभा जो है वो गुरुपुत्र श्री बिहारी जी को दी थी, लेकिन आज वही बिहारी जी श्री महाराज के उपकार को भूल करके उनको ही धर्म से निकाल रहे हैं। जो जो सुंदर साथ मानने के लिए तैयार नहीं थे, दूध पाक के बदले में पानी पाक बन गया था, जो प्रमाण के रूप में कि सुंदर साथ की इच्छा नहीं थी कि गादी के ऊपर गुरुपुत्र श्री बिहारी जी आए, लेकिन फिर भी सबको, जो गांव गांव से आने वाले, अन्य शहरों से आने वाले जितने भी सुंदर साथ थे, जो आगे होकर के विरोध करने वाले, उन सबको एक एक जगह पर एकांत स्थान में लेकर जा करके समझा करके फिर मना करके गुरुपुत्र से बिहारी जी को बिठाया था, उनकी चरणों में सेजदा करवाई थी, प्रणाम करवाया था। लेकिन फिर भी आज कहो सत्ता, और सत्ता का नशा ऐसा होता है कि सत्ता के ऊपर आने के बाद जो है वो इंसान अपने विवेक को भी खो देते हैं।
श्री राज महाराज की मेहर अगर इलम का नूर न हो, प्रकाश न हो, जहूर न हो, तो सत्ता का उपयोग करने के बदले में दुरुपयोग भी हो जाता है। या बिहारी जी महाराज ने सत्ता आने के बाद सत्ता के नशे में चूर होकर के स्वयं श्री जी को ही धर्म से निकाल दिया। क्या कहा, अभी तक तो धारा भाई को निकाला था, रामजी भाई को निकाला था, अन्य वो जिस भाई को श्री फुलबाई ने कहो तो भोजन करवाया था उनको निकाल दिया था। तो सुंदर साथ के साथ ऐसा व्यवहार करते आए थे, लेकिन फिर भी सब श्री महाराज को देख करके चुप थे। लेकिन आज तो श्री जी को ही निकाल दिया। देखो अब इन समय सब साथ ने करी ये मसलत, बैठे श्री देवचंद्र जी किनके हृदय, तुम तोल देखो इतना। अब यह जो चिट्ठी आई श्री बिहारी जी महाराज की, वो चिट्ठी स्वयं श्री महाराज ने सभी सुंदर साथ के बीच में रख दी कि अब तो देखो मुझे ही धर्म से निकाल दिया है, अब जो फैसला करना है अब तो आपके हाथ में है। अगर मेरे साथ रहोगे तो निकाले हुए धर्म में माने जाओगे। जब समाज के बीच में चिट्ठी और निर्णय रख दिया तो सभी सुंदर साथ आगेवान जितने भी सदगुरु महाराज के शिष्य थे वो भी आगे होकर के, जैसे कि शिवजी भाई कहो, मुरार भाई कहो, मुकुंद भाई कहो, फिर श्री जी के समय के उनके अपने शिष्य जो थे श्याम भट्ट, भीम भट्ट, गोवर्धन भाई आदि, सभी मिलकर के सुंदर साथ को लेकर के यहाँ विचार विमर्श कर रहे, सलाह कर रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए। तो सभी ने कहा कि आज दिन तक हम देखते आए जब से श्री बिहारी जी गादी पर आए हैं तो सदगुरु महाराज की तरह उन्होंने कोई काम कार्य किया नहीं उनके मन के अनुकूल। फिर सुंदर साथ के साथ कैसा व्यवहार करते आए वो भी हम देखते ही आए, लेकिन फिर भी हमने सहन कर लिया था। लेकिन अब जिन जिन सुंदर साथ को कहो श्री महाराज ने आशीर्वाद लेने के लिए भेजा था, उनको भी धर्म से निकाल दिया, उनको भी उनके साथ कैसा व्यवहार किया। तभी भेजा था पहचान करने के लिए, क्योंकि आगे सुंदर साथ निर्णय कर सके कि श्री देवचंद्र जी किनके हृदय में विराजमान है। तो अभी यहाँ सुंदर साथ की आंख खुल गई कि श्री देवचंद्र जी तो बिहारी जी महाराज की गादीपति के अंदर नहीं है, क्योंकि राज्य का हुक्म मात्र गादीपति के ऊपर ही हो ऐसा नहीं, मेहर तो किसी के ऊपर भी बरस सकती है। और फिर यहाँ विशेष जागने का कार्य तो स्वयं धामधनी ने मूल स्वरूप ने कहो तो श्री इंद्रावती जी को दिया था, उनको शोभा दी हुई थी। और सदगुरु महाराज भी कहते आए थे, तो स्वयं धामधनी ने तो जाते समय जब बीमार थे तो उस समय दरोल से बुलाया था, तो सबके बीच में कहा था कि मैं धाम दरवाजे बैठ न सकूं, ठाड़ी इंद्रावती करे रुदन। तो बता दिया था कि मेरा धाम दरवाजा तो कहाँ है, स्वयं श्री इंद्रावती जी का दिल है। एक एक बात को याद करके विचार करके पहचान करते हैं कि हमारे सदगुरु महाराज धामधनी तो श्री देवचंद्र जी महाराज तो श्री महराज ठाकुर के अंदर, श्री जी साहेब जी के अंदर विराजमान है। तो अब तो सभी ने विचार करके निर्णय भी ले लिया और निर्णय करके सब आए श्री जी के पास और कहने लगे कि देखो धनी, आज दिन तक हमने आपकी बात सुनी और आगे भी सुनेंगे, आपका हुक्म सिरोधार्य है, लेकिन आपको अब हमारी एक बात सुननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। आपने जो आज दिन तक श्री बिहारी जी महाराज को जिम्मेदारी दी थी, अब वो जिम्मेदारी आपको अपने सिर पर लेनी पड़ेगी। अब सुंदर साथ ने सब ने एक ही साथ मिलकर के श्री जी के आगे ये प्रस्ताव रख दिया, तो श्री जी को भी सुंदर साथ की बात माननी पड़ी। और सभी सुंदर साथ ने विचार विमर्श करके सिंहासन तैयार किया श्री जी को विराजमान करने के लिए, क्योंकि गादी जो थी तो गादी का तो कोई दोष नहीं है। अगर गादी के ऊपर बैठने वाला जो व्यक्ति है, अगर वो व्यक्ति गलत कुछ करता है तो व्यक्ति का दोष होता है, गादी का कभी दोष होता नहीं है। तो ये गादी तो, और ऐसे भी वास्तव में देखे तो श्री बिहारी जी महाराज कौन सी गादी पर बैठे थे? चाकला मंदिर की गादी पर बैठे थे, सदगुरु महाराज की गादी पर नहीं बैठे थे।
दो बेटे हम श्यामा जी के, एक नस्ली और दूजा नजरी। लड़ झगड़ दोनों अलग हुए, देने खबर पैगंबर ही कहा। देखो, दोनों पुत्र श्री श्यामा जी के हैं, सदगुरु महाराज के हैं। एक कहो तो नजरी पुत्र है, दूसरे कहो तो नस्ली पुत्र है। नजरी पुत्र श्री बिहारी, नजरी पुत्र श्री जी साहेब जी है, श्री महाराज ठाकुर है। और नस्ली पुत्र बिंदु पुत्र कहो तो श्री बिहारी जी महाराज है। लेकिन लड़ झगड़ दोनों ही अब यहां अलग हो रहे हैं। तब केतिक गिरो इधर भई और केतिक मेरे साथ, श्री जी कहते हैं। जाहिरी मसनन दई बिहारी जी को, दूजी बातुन मेरे हाथ कहा। देखो, तो जाहिरी मसनंद जो है, जाहिरी गादी जो है चाकला मंदिर की, वो मात्र बिहारी जी महाराज को दी हुई थी। अन्यथा जितना भी पावर, जितनी भी शक्ति, बातों जितनी भी शक्ति थी, वह तो स्वयं श्री जी के अंदर विराजमान है। स्वयं धामधनी संपूर्ण शक्ति के साथ विराजमान है, तो अन्य क्या कहना। इसलिए यहां सिंहासन तैयार किया गया, और सिंहासन तैयार करके फिर सारी तैयारी कर दी, और श्री जी को अब बिठाना है। विक्रम संवत 1729 है, आषाढ़ी का महीना है, शुक्ल पक्ष है, गुरुवार का दिन है, और दोपहर का समय जो था अभिजित मुहूर्त कहा जाता है। 3 मुहूर्त होते हैं, सुबह का ब्रह्म मुहूर्त, फिर दोपहर का यह अभिजित मुहूर्त जो 12:40 से शुरू होता है, तो 1:20 तक का मुहूर्त माना जाता है। और फिर शाम को होता है गौधुली समय का मुहूर्त। ये तीनों मुहूर्त शुभ होता है। तो ये 12:40 का जो मुहूर्त है, अभिजित मुहूर्त के अंदर ये विजय का मुहूर्त होता है। तो इसी समय, यहां तो कोई चौघड़िया कोई मुहूर्त देखा नहीं था, लेकिन कहो तो समय वही आकर के मिल गया। यही समय के अंदर, इसी मुहूर्त के अंदर, इसी दिन के अंदर, इसी वार के अंदर कहो विक्रम संवत 1729 के अंदर अब सभी सुंदर साथ विराजमान कर रहे हैं। श्री जी साहिब जी को सिंहासन पर पधरावनी कर रहे हैं। और यहाँ सिंहासन पर पधराने के लिए सबसे आगे कहो तो भीम भाई को यह शोभा दे रहे सुंदर साथ कि आप आगे होकर के ये कार्य कीजिए। साथ सब लागू हुए, आगा किया भाई भीम, चर्चा करके सिर ले लिया जश जस अजीम। यह अर्श अजीम का जो जश है, यश है, कीर्ति है, शोभा इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर स्वयं सबसे पहले अपने हाथों से श्री जी को सिंहासन पर विराजमान करना, यह भी तो एक शोभा है। धन धन है भीम भाई की आत्मा को भी। तो यह शोभा यहाँ भीम भाई को प्राप्त होती है। तभी भीम भाई जो है वो स्वयं यहाँ सिंहासन पर श्री जी को विराजमान कर रहे। सभी सुंदर साथ, सूरत की सुंदर साथ जितने भी थे, सदगुरु महाराज के शिष्य कहो, श्री महाराज श्री जी साहिब जी के शिष्य और अन्य जिन जिन को पता चला आ सकते थे, वो सभी इस उत्सव में शामिल हुए। और सभी सुंदर साथ के बीच में एक आज आनंद की बरसात हो रही है। देवता भी कहो तो इस समय, इस मुहूर्त, इस दिन के इंतजार में थे। वो भी आसमान में से फूलों की बरसात कर रहे हैं। और सभी सुंदर साथ से आगे होकर के भीम भाई अब श्री जी को विराजमान कर रहे हैं। साथी भाई भीम जी दीर्घजू शोभा लिंद, सिंहासन बैठारी कई निरंजन सखी किन्न। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री बाईजूराज महारानी की, प्राणनाथ प्यारे की, श्री महामंगलपुरी धाम की। तो साथी भाई भीम जी दीर्घ अपार बड़ी में बड़ी शोभा जो है आज यहाँ भीम भाई को प्राप्त हुई। और उन्होंने स्वयं अपने हाथों से कहो तो श्री जी को सिंहासन पर विराजमान किया। और बातों रूप में कहो तो यहाँ स्वयं धाम धनी कर पकर बैठाई की, आविश दियो मोह अंग, ता दिन थे पसरी दया पल पल चढ़ते रंगा। पहले ही कहो तो श्री इंद्रावती जी का जो हाथ है और उनका दिल रूपी जो हाथ पहले ही धाम धनी ने तो मूल स्वरूप ने पकड़ा हुआ है।
और यहाँ स्वयं सदगुरु महाराज कहो, स्वयं मूल स्वरूप धाम धनी कहो, तो स्वयं श्री जी को शोभा दे रहे और कर पकड़ बैठाई के यहाँ बिठा दिया, स्वयं अपने हाथों से पकड़ करके, दिल रूपी हाथ को पकड़ करके श्री जी को सिंहासन पर विराजमान कर दिया। तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर, कहे श्री महामती सुख क्यों कहूँ, जो उदिया मूल अंकुर कहा। देखो, जब स्वयं धाम धनी अंदर आकर के विराजमान कार्य कर रहे, पता चल गया तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर। अब किसी की तरफ देखने की या चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि हुई पहचान पीयूषो तब कहा महामती नाम, अब मैं हुई जाहिर देखा वतन धनी श्री धाम कह दिया। अब तो यहाँ महामती कहो तो अपने वतन के साथ, परम धाम के साथ, 25 पक्ष के साथ, वो मूल मिलावा के साथ, अपने मूल स्वरूप के साथ महामती स्वयं इस संसार के अंदर जाहिर हो चुके हैं। और जो महामती जी को, श्री इंद्रावती जी को जो मूल स्वरूप ने या इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर शोभा दी, यह तो शोभा किसी को भी आज दिन तक नहीं मिली है। बोझ अपनो निज वतन को, सो सब मेरे सिर दियो, नाम श्रृंगार शोभा सारी, मैं वेश तुम्हारो लियो। देखो, यहां तो स्वयं किसका वेश धारण कर लिया महामती ने, क्योंकि आज से सबने जय घोष लगाई कि प्राणनाथ प्यारे की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। जाहिर कर दिया कि यह तो हमारी आत्मा के, प्राणों के नाथ, हमारे जीव की जीवन जी, हमारे प्राण स्वरूप है, हमारे प्राणनाथ है। सबको प्राणनाथ नहीं कहा जाता है। प्राणनाथ कौन है? एक मूल स्वरूप श्री राजी महाराज, उत्तम पुरुष परमात्मा, वही हमारी आत्मा के प्राणनाथ है। तो स्वयं या वही प्राणनाथ की शोभा या प्राप्त हुई श्री जी को, तभी इनको प्राणनाथ कहा है, क्योंकि स्वयं वो श्री राजी अपना कार्य करने के लिए स्वरूप धारण किया हुआ है, अपनी सारी शक्ति इन स्वरूप को दी हुई, अपना नाम, अपना यश, अपनी कीर्ति, अपनी शोभा, अपनी सिफत, सब कुछ इनको बख्शिश किया हुआ है। तभी इन मोती को मोल कहो न जाई, ना किनु कानो सुनाई, सोई जले जो मोल करे, और सुनने वाला भी जल मरे कहा है। तो श्री जी साहिब जी प्राणनाथ के रूप में यहाँ जाहिर हुए। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम कहा। अब सबसे पहले भीम भाई ने आरती उतारी, उसके बाद कहो भीम भाई ने जब पधरावनी की तो सबसे पहले बायजूराज महारानी ने आरती की, श्री तेजकुरी जी ने आरती की, और तेजकुरी जी ने आरती करने के बाद, और आरती के अंदर भी गाते हैं, आरती करो ये श्री जीवन महराज, पूर्ण सुख काज, अखंड धनी श्री राज, श्री जिया वरनी आरती। फिर स्वयं श्री बायजूराज महारानी को भी सिंहासन में पधराया गया, और फिर स्वयं भीम भाई और अन्य सुंदर साथ श्री युगल स्वरूप की आरती करते हैं। तभी श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम, तीज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ के बाजू में कौन विराजमान हुआ? श्री अमलावती की वासना, जिन्होंने, इसीलिए कहो तो मैंने पहले ही कहा था कि जब दूसरा युद्ध हुआ था माया के साथ, तो इसमें भी कहो तो श्री जी की विजय है। फूलबाई ने जब अमलावती जी ने उस तन को परित्याग कर दिया, तो तेजकुरी जी के तन के अंदर उन्होंने प्रवेश कर लिया था। जब तेजकुरी जी के तन में प्रवेश हुआ तो अमलावती की वासना जो है, आज उनको यहाँ स्वयं सिंहासन पर विराजमान करके श्यामा स्वरूपा की शोभा प्राप्त हुई। कहते हैं कि अमलावती जी ने एक बार कहो तो भूल भुलौनी के अंदर श्री इंद्रावती जी को हरा दिया था। आज इसीलिए इंद्रावती जी ने स्वयं अपने पास में सिंहासन में विराजमान कर दिया। और संसार के अंदर ये युगल स्वरूप, युगल जोड़ी श्री प्राणनाथ श्री बायजूराज महारानी, ये युगल स्वरूप निस दिन करिए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण कहा है। तो जैसे मूल मिलावा के अंदर युगल स्वरूप, उसी तरह से यहाँ सिंहासन पर कहो तो युगल स्वरूप के सभी सुंदर साथ ने दर्शन किए। ये आनंद का चारों ओर फूलों की बरसात, और सभी के दिल आनंद से आज झूम रहे हैं। और श्री जी ने सब सारी जिम्मेदारी कहो जो श्री बिहारी जी महाराज को दी हुई थी, वो सब अपने सिर पर लिया है। अब यहाँ से दोनों अलग हो गए। अंतराय तो दिल में वहां नलिया बंदर में ही हो गई थी, लेकिन जो घटना वहां घटने वाली थी तो वहां वो समय ही नहीं था। यहाँ सूरत शहर के अंदर घटित हुई और यहाँ सिंहासन पर पधरावनी हुई।
तो श्री महामंगलपुरी धाम की यहाँ स्थापना होती है। और अब फिर से श्री जी ने चिट्ठी लिखी श्री बिहारी जी महाराज को, और चिट्ठी के अंदर लिखा, अंतिम चिट्ठी है कि जो हम स्वार्थ को दौड़ करेंगे इत, तो सीधा कबू न होएगा, हम जाएंगे जीता। हे बिहारी जी महाराज, यह जो सुंदर साथ की जिम्मेदारी मैंने ली अपने सिर पर, और इसका कारण भी आप जानते हो, तो मैंने अपने स्वार्थ के लिए ये जिम्मेदारी ली हो अपने सिर पर, तो मैं जहां जाऊंगा वहां मेरी हार होंगी। लेकिन मैंने अपने लिए नहीं, स्वार्थ के लिए नहीं, सुंदर साथ के लिए जिम्मेदारी अपने सिर पर ली है, तो मैं जहां जाऊंगा वहां मेरी जीत होगी। आप भी देखना, मैं भी देखूंगा। तो यह चिट्ठी भेज दी बिहारी जी महाराज को, और फिर हम तो कमर बांधी श्री निज धाम के काज। यह भी बता दिया, अब तो मैंने निज धाम के लिए, धर्म युद्ध के लिए, सदगुरु महाराज के भविष्य को पूरा करने के लिए, साकुंडल सुकुमार बाई को ढूंढने के लिए कहो, तो मैंने अब कमर बांध ली है, मतलब अब पूरी तरह से तैयारी कर ली है। अब श्री जी ने या निज धाम के धर्म को निभाने के लिए जब कमर बांधी, तो उसके लिए किन की जरूरत है वो भी मूल स्वरूप जानते हैं। इसीलिए अब वितक आई श्री लालदास जी महाराज की। इन समय लालदास साथ आया ठट्ठे से, सुदामापुर पहुंचिया कहो वितक तीन से। तो जब श्री जी ठट्ठा नगर के अंदर आए थे, तो ठट्ठा नगर में स्वामी श्री लालदास महाराज की जागनी हुई थी, जिनका नाम था लक्ष्मण शेठ, जो तालिब धनी निर्धार कहा था। जब श्री जी जागनी करके या ठट्ठा नगर से मस्कत गए थे, तो फिर लालदास महाराज को माया की तरफ से जोरदार धक्का लगा था, क्योंकि मूल स्वरूप ने पहले ही दिल में ले लिया। इसीलिए कहो तो माया की तरफ से उनको धक्का लगा। उनका पूरा बिजनेस जो था, व्यापार जो था, सब कुछ खत्म हो गया। कहते हैं कि 99 जहाज एक ही साथ ही, उनकी स्टिम्बरें जो है ना, वो माल सामान सहित सब डूब गई समुद्र के अंदर। तब बिजनेस के लिए तो पैसा भी उठाते हैं, तो सारा सामान ही डूब गया, तो कर्जदार बन गए। अब पैसा जो उठाया था वो भी देना पड़ेगा, कुछ भी नहीं रहा। अगर इस जगह पर कोई दूसरा होता या हम होते, तो शायद धर्म को दोष देते कि नया नया धर्म लिया तो ये धर्म हमें अनुकूल नहीं हुआ, या तो इस धर्म को छोड़ दिया, इस देवता को छोड़ दिया, इस देवी की पूजन को छोड़ दिया, ये पाठ छोड़ दिया, ये पूजन छोड़ दिया, इसीलिए हमारे ऊपर ये आपत्ति आई। यही हम सोचते 100%। लेकिन यहाँ स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा, क्योंकि उन्होंने तारतम्य के द्वारा कहो तो पूरी तरह से ज्ञान से धर्म की पहचान की थी, अपनी पहचान की हुई थी, और उनकी आत्मीय दृष्टि खुल गई थी, पूरी तरह से आत्मा जागृत थी। तो सब कुछ छूटने के बाद वो तो स्वयं अपनी जन्मभूमि पोरबंदर जो है, वहां उनका घर था, तो वहां आकर के रहने लगे, और श्री राज जी की सेवा पधरा करके श्री राज जी महाराज की सेवा कर रहे हैं। फिर पहले से ज्ञान तो था, विद्वान तो थे, अब तो तारतम की दृष्टि भी आ गई थी, तारतम का ज्ञान, जागृत बुद्धि भी थी उनके पास। तो कथा चर्चा सत्संग भी करते, तारतम की खुशबू को फैलाते हैं, तारतम का प्रचार कर रहे हैं। इनकी चर्चा सुनकर के कितने की जागनी हो चुकी। बड़े बड़े सेठ जो थे वैष्णव संप्रदाय के, जैसे कि एक भीम भाई और पीताम्बर भाई का नाम भी आता है, वह भी धर्म में शामिल होते हैं। तो इस तरह से धर्म के अंदर लग गए, पूरी तरह से श्री राज जी की सेवा करने लगे, समर्पण हो गए राज जी के चरणों में। और इसीलिए उनके वहां प्रत्यक्ष लीला होती थी, राज जी महाराज खुद आकर के भोग आरोगते थे। तो ये विक्रम संवत 1727 की बात है कि वो यहां आकर के पोरबंदर में रहने लगे। और जब यह गुसाई के जो बालक जो थे, उनको यह पता चला, ऐसे भी वो निंदा करते थे, क्योंकि उनके धर्म के जो बड़े बड़े सेठ जो थे, पीताम्बर भाई, भीम भाई आदि, ये दूसरे भीम भाई हैं।
तो वो जब निजानंद संप्रदाय के अंदर चले गए तो वो गुसाई के बालकों को सहन नहीं हुआ कि हमारे इतने बड़े धनाढ़ी सेठ, आखिर वो कैसी चर्चा, कहाँ की चर्चा, हमारा धर्म तो इतना पुरातन है, पुराना है और फिर सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी वो तो अपने धर्म को इतना आगे और सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। क्या समझ आए कि चले गए वहां। अब उनको कोई भागवत में से प्रश्न पूछो तो जवाब देने की ताकत नहीं है, लेकिन निंदा करने में मुख बंद नहीं होता है। फिर उनको यह बात पता चली कि यह कहते हैं कि हमारे वहां श्री कृष्ण जी आकर के भोग आरोगते हैं, राज जी आकर के भोग आरोगते हैं। तो उन्होंने झूठी कहानी बनाई कि अरे कोई राज जी नहीं आते, कृष्ण जी नहीं आती, ये तो है ना ऐसे ही अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। भोग लगाते हैं, पर्दा करते हैं, अंदर मिठाई रखते हैं, फिर एक जो चूहा होता है ना उस चूहा के पाँव में घुंघरू बांध देते हैं और चूहा अंदर जा करके वो मिठाई जो है उछल उछल करके खाता है। तो फिर बाहर से ताली बजाते, अरे कृष्ण जी आए, कृष्ण जी आए, कृष्ण जी आए करके। इस तरह से देखो, धर्म उदरियो पैदा भयो, पाव बांधत गुगरे, थाल धरे परदा करे, देखो ऐसी राह चली। उन्होंने तो धर्म का नाम ही रख दिया उदरियो धर्म, कि यह तो उदरियो धर्म पैदा हुआ है, नया धर्म है, किस तरह से अपने धर्म मार्ग को आगे बढ़ा रहे हैं। परंतु लालदास जी महाराज को कोई असर नहीं होती थी इन निंदाओं की। वो तो पूरी तरह से उनकी लगन जो थी वो धनी के अंदर लगी हुई थी। तो एक मत हो गए थे और एक मत होकर के कार्य भी कर रहे थे, सुंदर साथ को जगा भी रहे थे। और यहाँ तो आने वाले कौन है, जाको धनी पकड़े हाथ। परंतु अब जब माया की तरफ से जोरदार धक्का लगा था लालदास जी महाराज को, तब उन्होंने एक प्रण लिया था कि जब तक मेरे धर्म का जो मूल स्थान है श्री नवतनपुरी धाम जामनगर, वहां जाकर के दर्शन नहीं करूंगा, तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, फलाहार में रहूंगा। तो यहां अब विक्रम संवत 1729 पहुंच गया है। तो लालदास जी महाराज ने विचार किया, जब कछु ना रहा हाथ में, तब माया दिया छोड़, तब नजर करी तरफ राज की, चित माया से लिया मोड़ा। माया की तरफ से कहो तो उन्होंने अपनी पूरी चित्तवृत्ति मोड़ ली धाम धनी की तरफ। और अब 2 साल हो चुके थे ये प्रण लिए हुए, तो उन्होंने विचार किया कि मैं जाकर के अपना प्रण पूरा करूं। तो फिर स्वामी श्री लालदास जी महाराज अपना प्रण पूरा करने के लिए अब पोरबंदर से निकलते हैं। आज भी उनका जो घर है ना, माही मंदिर बना हुआ है, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, जो स्वयं लालदास जी महाराज का घर था। और जो गांधी जी है, तो गांधी जी और इनके घर की दीवार बिल्कुल एक है। इनके घर में से मतलब मंदिर में से जब देखेंगे तो गांधी जी का घर दिखाई देता है। तभी तो गांधी जी की जो माता जो थी पुतली बाई, वो प्रणामी धर्म के थे और इसीलिए गांधी जी के अंदर भी प्रणामी धर्म के संस्कार थे। तभी उन्होंने कहा, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। तो आज पोरबंदर से निकल रहे लालदास जी महाराज अपना प्रण पूरा करने के लिए, और जब वहां से नाव से चढ़े तो मंगरोल पाटन में आ पहुंचे। अब मंगरोल पाटन होकर के जाना पड़ता था जामनगर, लेकिन पहरेदार यहां बैठे हुए थे पहले से ही, जिनके पास से उन्होंने कर्ज लिया हुआ था व्यापार करने के लिए। अब आज वो कर्ज चुका नहीं सकते थे, तो उन्होंने सेठों ने सोचा कि अगर भी ये स्वामी श्री लालदास जी महाराज, ये लक्ष्मण सेठ, सुना है कि नया नया धर्म लिया और इतनी बड़ी आपत्ति आई, कहीं साधु ना बन जाए, इनके धर्म का मूल स्थान भी जामनगर है, तो कुछ भी हो हमें इनको जामनगर नहीं जाने देना चाहिए। क्योंकि सेठ है, दिमागदार है, पैसा थोड़ा फिर से उठाएंगे, बिजनेस करेंगे, कमाएंगे तो अपना पैसा भी वापस देंगे। तो इसीलिए वहां पहरेदार बैठे हुए थे। तो जैसे ही लालदास जी महाराज वहां पहुंचे तो दज्जालों ने पूछा जो बैठे हुए थे कि अरे भाई कहाँ जा रहे हो, कौन हो, कहाँ से आए हो।
कहा बे पोरबंदर से मुझे जामनगर जाना है। कौन कौन? आप लक्ष्मण सेठ हो? हाँ हाँ, मैं लक्ष्मण सेठ हूं। आपको जाना मना है जामनगर की तरफ। तो श्री लालदास जी महाराज ने बहुत विनंती की कि देखो भाई, मुझे दर्शन करने के लिए जाना है और मेरा ऐसा प्रण है, नियम है, इसलिए मेरा जाना जरूरी है, मुझे एक बार जाने दो। नहीं नहीं, आप कहीं और जा सकते हो, लेकिन आप जामनगर नहीं जा सकते हो। बहुत समझाने के बाद भी जब वो दज्जालों ने उनकी बात नहीं सुनी, तो फिर स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने विचार किया कि अब मैं क्या करूं। सुना है कि श्री जी साहिब जी इस समय सूरत के अंदर है, तो पूछा मैं सूरत जा सकता हूं? हाँ हाँ, आप सूरत ही जाइए। तो देखो हुक्म की कारीगरी, उनको वहां से मोड़ दिया और सूरत की तरफ भेज दिया। तब फिर वहां से मंगरोल पाटन से निकले तो श्री लालदास जी महाराज आ पहुंचे दीप बंदर के अंदर। दीप बंदर जयराम कंसरा करुणा सखी उनके पास रहे 15 दिन, और यहाँ भी कथा चर्चा करते पूरी तरह से कहो इनका चित्त जो है धनी के अंदर लगा हुआ है, पूरा विरक्त होकर के कथा चर्चा कर रहे हैं। और फिर वहां से निकले दीप बंदर से तो आए घोगे में, और घोगे से फिर आए सुहाली बंदर, और सुहाली बंदर से फिर आ पहुंचे सूरत में सैयदपुरा मोहल्ला के अंदर। तो सैयदपुरा के अंदर कहो शिव जी भाई के घर पहुंचे लालदास जी महाराज श्री जी साहेब जी के पास। और यहाँ वित्तकार स्वयं महामती जी कहते हैं, लाल दास आया खाली लेकर हाथ, निभाई आकर लो चले श्री राज के साथ। लालदास जी महाराज आए, लेकिन कैसे? खाली लेकर हाथ। किसी के पास जाते बड़े, वो भी गुरुजन स्वयं धाम धनी के पास, तो कुछ न कुछ फल फूल आदि लेकर के जाते हैं। लेकिन यहां किसी के यहां स्वयं कहो तो श्री लालदास जी महाराज कुछ भी लेकर नहीं गए, लेकिन हाथ खाली थे, दिल तो भरा हुआ है उनका, प्रेम से ओत प्रोत है दिल। अब यहां जब आए इस समय विक्रम संवत 1729 के अंदर, तो अब यहाँ आए आए सो आए, अब वापस घर जाएंगे ही नहीं, चले श्री राज के साथ। अब जहां जहां श्री राज जी चलेंगे, स्वयं लालदास जी महाराज भी उनके साथ साथ जागनी पर्यटन के अंदर चलते ही जाएंगे। तो अंतिम पन्ना तक, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम तक, और अंतिम में भी कहो तो हुकुम ने रोक दिया, और हुकुम ने जो कार्य दिया था वो कार्य करके फिर चले श्री राज के साथ। अब बातचीत होती है, लालदास जी महाराज बैठे, श्री जी के दर्शन किए, प्रणाम किया, बातें करने लगे, और बातें करते करते भोजन का भी समय हो गया। तब श्री जी ने कहा आप भी उठिए और भोजन कीजिए। तो लालदास जी महाराज ने कहा कि मुझे तो ऐसा प्रण है, मैं भोजन नहीं करूंगा, मैं फलाहार में हूं। तब श्री जी ने जवाब दिया, तब आप श्री मुख कहा भया पुरा तुम्हारा प्रण, कछु फिकर ना करो पहुंचे मिलावे सही है ना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री जी ने स्वयं हुक्म किया कि अब आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप सही जगह पर आप पहुंचे हो। आपका प्रण जो था ना, वो प्रण भी आपका पूरा हो चुका है। अब तो आप मोमिनों के, सैयनों के, सखियों के मिलावा के अंदर शामिल हो चुके हो। अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो श्री जी के हुक्म को बिल्कुल ठुकराया नहीं कि नहीं, जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक मैं नहीं खाऊंगा, नहीं। तुरंत धामधनी की आज्ञा को शिरोधार्य किया और भोजन कर लिया। अब जिनकी जरूरत थी वो भी आ पहुंचे, स्वामी श्री लालदास जी महाराज। तो यहाँ धर्म युद्ध की तैयारी कर रहे थे श्री जी, क्योंकि अब यहां से निकलना है जागनी पर्यटन के लिए। भूली है धाम की जमात, जगाने श्री प्राणनाथ जी आए। भूली हुई आत्मा को जगाने के लिए जाना है। तो हजरत हज इत करी लेने को मक्का,
फतेह करे दज्जाल की, कुछ करे दारुल बक्का। हजरत हज इत करी, हजरत यानी कि जो ब्रह्म ज्ञान के अंदर जो सम्राट होते उनको कहते हजरत। तो यहाँ हजरत स्वयं महामती श्री प्राणनाथ जी है, वो तो स्वयं ब्रह्म स्वरूप ही है। तो हज इत करी, हज यानी कि यात्रा होती है। तो वहां मक्का से मदीना की यात्रा करते हैं। तो यहाँ मक्का जो है वो नौतनपुरी धाम है, क्योंकि मोहम्मद साहिब का जन्म स्थान मक्का था और अंतिम मदीना था। तो यहाँ श्री महराज की जो जन्म भूमि है वो मक्का श्री 5 नौतनपुरी धाम है। और वहां से निकले थे श्री महराज हज करते हुए, वहां से अहमदाबाद हफ्सा के अंदर आए और हफ्सा से निकल करके दीप बंदर, और दीप बंदर से कहो तो 1722। और फिर जो जागनी शुरू हुई, तीनों सृष्टि को जगाते जगाते दीप बंदर से बंदर 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 चलते चलते ना, मढ़ई बंदर ने, कोक बंदर ने, लाठी बंदर ने, फिर ठट्ठा नगर ने, मस्कत बंदर ने, आबासी बंदर ने, नलिया बंदर ने, हर जगह पर सुंदर साथ को जागृत करते हुए यहाँ सूरत में पहुंचे। तो यहाँ तक कि उनकी यह हज है, यात्रा की उन्होंने मक्का से लेकर के मदीना तक, क्योंकि सूरत शहर को मदीना शहर कहा जाता है। अब यहां से लेने को मक्का कहा। अब मक्का को लेने के लिए कहो तो फिर यहां तक कि उन्होंने हज की हुई है। फतेह करी दज्जाल की, कुछ करे दारुल बक्का। तो परमधाम को लेने के लिए अब यहाँ फतेह करी दज्जाल की। फतेह मतलब विजय प्राप्त करना, दज्जाल मतलब बिहारी जी महाराज के अंदर जो कुफरता थी, जो अज्ञानता थी, जो धर्म के विरुद्ध उनके जो विचार थे, उस विचारों के ऊपर कहो, उस कुफरता के ऊपर फतेह कर ली, उस दज्जाल के ऊपर विजय प्राप्त कर ली यहाँ श्री जी ने। और कुछ करे मतलब यहाँ से अब प्रस्थान करेंगे दारुल यानी कि उत्तम, बक्का यानी कि अखंड, वो परम धाम का दरवाजा जो श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना धाम है। तो यहां से अब निकलेंगे दिल्ली को लक्ष्य बना करके और अंतिम में पहुंचेंगे पद्मावतीपुरी धाम पन्ना, जो स्वयं परम धाम है। तो शहर मदीना सूरत, यहाँ से ती चली जब, महाजरो मदद करी, जो साथ सेवा में चले तब। अब सूरत शहर को मदीना शहर भी कहा, क्योंकि वह मोहम्मद साहेब जब मक्का के अंदर थे तो उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा था, उनके चाचा जी कहो या कुरैश जाति ने जो अत्याचार किया था, राजा के माध्यम से भी अत्याचार होते थे। तो कुरैश के अत्याचार से बचाने के लिए उनके अनुयायी ने उनको मदीना ले गए थे, फिर मदीना में आकर के रहे थे। तो यहां भी श्री जी जो है वो श्री जी मक्का से निकले और फिर यहाँ मदीना सूरत शहर के अंदर पहुंचे। तो सूरत के अंदर जब बिहारी जी महाराज ने चिट्ठी लिखी तो उन्हीं के अनुयायियों ने कहो तो बिहारी जी महाराज को छोड़ करके भी जो जिम्मेदारी उनके सिर पर दी थी वो भी सारी श्री महराज को अपने सिर पर बुला के लेने के लिए और सिंहासन में पधरावनी की। इसीलिए तो अपने अनुयायी के द्वारा ही यहाँ कार्य हुआ, बचा हुआ, इसीलिए सूरत शहर को भी मदीना शहर कहा जाता है। फिर ये एक तीर्थ स्थान बना दिया यहाँ महामंगलपुरी धाम। जैसे सूर्य पुत्री जो ताप्ती है तो ताप्ती नदी के किनारा पर कहो तो इस महामंगलपुरी धाम की यहाँ स्थापना कर दी। अब यहां से निकलेंगे सूरत से, अब तो जो कार्य होना था वो भी हो चुका है। अब यहां से निकलने के लिए जब तैयारी की तो सुंदर साध भी साथ चलने के लिए तैयार हुए। कई सुंदर साध जो घर छोड़ सकते थे वो घर छोड़ करके भी तैयार हुए, और जो नहीं छोड़ सकते थे तो परिवार को लेकर के भी साथ चले। तो यहाँ जिन जिन मोमिनों ने सुंदर साथ ने श्री जी को यहाँ साथ दिया जागनी पर्यटन के अंदर या जमात के अंदर, इस जागनी कार्य के अंदर जो शामिल हुए, इन मोमिनों की सिफत कहाँ तक वर्णन करें। 3 मोमिन की सिफत पहुंची बक्का में हक, कुरान हदीसों में कही सबो ऊपर सिफत बुजरा का।
इन मोमिनों की सिफत तो पहले से ही कुरान हदीसा के अंदर भी लिखी हुई है। जो बनी इसराइल के साथ चलने वाली जमात है उनकी सिफत सब जगह पर है। फिर आज दिन तक कहो तो जिन्होंने भी अपने अपने गुरु को समर्पित होकर के साथ दिया होगा और उनकी सिफत जो भी शास्त्र के अंदर लिखी होगी, लेकिन अगर उनकी सिफत पहुंची होगी तो कहां तक पहुंची होगी? साकार या निराकार तक। जबकि इन मोमिनों की सिफत कहो साकार निराकार से भी परे, हद से भी परे, भेद से भी परे, अक्षर से भी परे, परम धाम के अंदर स्वयं धाम धनी के पास पहुंची। इनकी सिफत शब्दातीत है, शब्द के अंदर वर्णन नहीं हो सकता है। क्योंकि आज हम 1 घंटे के लिए भी हमें घर छोड़ना हो, परिवार को छोड़ना हो, मंदिर जाना हो, सत्संग सुनना है तो हमें कितनी मुश्किल होती है। फिर घर छोड़ करके पूरी तरह से धन वैभव, जहां इतनी मोह माया ममता होती है, तो ये सब छोड़ना कोई सरल है? तो जैसे ब्रज में गोपियों ने छोड़ दिया था और कृष्ण के पास बंसी बजी तो पहुंच गई थी, उसी तरह से यहाँ तारतम रूपी बंसी बजी तो सभी सुंदर साध पहुंच गए श्री जी के पास और यहाँ से चलने के लिए तैयार हो गए, जागने के लिए। अब यहां से चल रहे हैं श्री जी, लगभग समझो 500 सुंदर साथ साथ में तैयार हो गए हैं। तो चले उतरी अरवाहे अरस से, तीन को ढूंढन काज, और जबरूती फिरस्ती हुक्म दिया श्री राज। जो श्री राज जी महाराज ने, सदगुरु महाराज ने जो हुक्म किया था कि परम धाम से जो ब्रह्म प्रिया इस जगत के अंदर खेल देखने के लिए आइए, उनको जगाने के लिए जाना है। उनकी जिम्मेदारी सौंपी थी तो जिम्मेदारी को पूरी करने के लिए जाना है। फिर कहा था जो साथ में जबरूती भी आई, अक्षरधाम से भी जो कुमारिका सख्या जो ईश्वरी सृष्टि आई है, उनकी जिम्मेदारी भी थी तो उनको भी जगाने के लिए कहा था, तो उनके लिए भी चलना है। और विशेष दो आंख बताई थी साकुंडल और सकुमार, ते दोनों को जगाने के लिए 12,000 साथ में 24,000 36,000 की जागनी और साकुंडल सकुमार और अनंत जीवों के आत्म कल्याण के लिए जगाने के लिए अब श्री जी यहाँ से चल रहे हैं। कुली कलेगा दज्जाल सो जंग करो जाय तुम, देह बुद्धि छुड़ाई के ल्याओ बुद्धि आत्मा। सदगुरु महाराज ने कहा था कि जब जागने के लिए निकलोगे तो कुली कली का दज्जाल सो जी, ये कलयुग है ना, जो दज्जाल रूप वृत्ति जिनके अंदर है, जो धर्म के विरोधी है, जिनके अंदर अज्ञानता और अज्ञानता के कारण कहो तो धर्म नहीं अधर्म करते हैं, तो इन सब की कलयुग वृत्ति को मिटा देना, तारतम रूपी तलवार से कहो उनको खत्म कर देना, शारीरिक बुद्धि को छुड़ा करके सबको आत्मीय बुद्धि जो है ना वो प्रदान करना, अपनी तारतम रूपी तलवार से कलयुग को मारना। अब इस तरह से जब श्री जी चले यहाँ से झंडे के साथ जयकार लगाते हुए जमात को लेकर के, तो चलने वाले तो 500, लेकिन 2-4 सुंदर साथ जैसे कि हमें पता है कि श्री बाईजू राज सबसे पहले साथ देने वाले, वो साथ में चले। फिर गोवर्धन भाई चले, भीम भाई चले, नागजी भाई जो गरीबदास जिनको कहते हैं, फिर श्याम भट्ट चले, नाना भाई चले, पाखड़ी भाई चले, कांजी भाई चले, रामजी भाई, जमुना भाई, छबिलदास, लाल भाई, लालदास महाराज जी की पत्नी भी साथ में चले। फिर उनकी पुत्री जो उनकी बेटी जो थी श्याम बाई वो भी साथ में चली, सुखदेव भाई चले, प्रेम जी भाई चले और कई सुंदर साथ। अब लालदास संग चले, खाली लेकर हाथ, निभाया कर लो चले श्री राज के साथ। और सबसे आगे तो झंडा लेकर के चलने वाले स्वयं पूरी तरह से समर्पित धनी के चरणों में, वैसे हमारी आसबाई सखी स्वामी श्री लालदास जी महाराज भी धनी के साथ चले। तो इस तरह से 500 सुंदर साथ की जमात को लेकर के धर्म युद्ध करने के लिए, अब जागने के लिए दिल्ली को लक्ष्य बना करके अब सूरत से श्री जी सब सुंदर साथ को लेकर के निकलते हैं, जयकारा लगाते हुए श्री निजानंद संप्रदाय की जय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय, श्री धाम के धनी की जय, महामंगलपुरी धाम की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो आप पहुंचे गुजरात के अंदर। फिर गुजरात में 4 दिन रहते हैं और फिर आते हैं गुजरात से सिद्धपुर के अंदर।
तो सिद्धपुर जो है वो भी एक तीर्थ स्थान है, या बिंदु सरोवर आया हुआ है। तो यहाँ भगवान रेवा था, एक उपाध्य, एक ब्राह्मण। तो उनके पास से श्री जी ने एक बड़ी सी जगह ली, क्योंकि अब तो 500 की जमात साथ में है, तो उतारा के लिए भी बड़ी जगह चाहिए। तो भगवान रेवा से एक जगह मांगी और 22 दिन तक यहाँ सिद्धपुर के अंदर रहते। अब किसी के इंतजार की तो जरूरत ही नहीं है, तो चर्चा को चलावे पूरा। अब 22 दिन के बाद श्री जी भगवान रेवा को एक सोना मोर दे करके प्रणाम करते हैं और वहां से निकलते हैं। तो भगवान रेवा को थोड़ी लालच आ गई दिल के अंदर कि एक सोना मोर आज तक मैंने अपने जीवन में नहीं देखी है, शायद दूर तक जाओ विदाई देने के लिए तो खुश हो जाए और दूसरी सोने की मोर मिल जाए। तो विदाई देने के लिए साथ में चलने लगे। चलते 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 पालनपुर तक आ पहुंचे श्री जी के साथ। तब गोवर्धन भाई को यह बात पता चली, तो भगवान रेवा को फटकारते हैं कि धिक्कार है भगवान रेवा तुझे। यह जो महात्मा जी महापुरुष है ना, यह तो आध्यात्मिक ज्ञान से माला माल कर सकते हैं। अपनी आत्मा को जगावो, वो नियामत को लो, इस ये झूठी माया मोह की इस नियामत के पीछे पड़े हो। तो फिर भगवान रेवा ने जहां श्री जी जा रहे थे, एक पोठी के ऊपर बैठे हुए बैलगाड़ी के ऊपर और जा रहे थे, तो सबसे आगे आकर के वहीं रोक दी बैलगाड़ी को। और फिर रास्ते में आकर के श्री जी को कहते हैं, तब अर्ज करी भगवान ने, लगा दो कदम। भगवान के चरण में, मतलब के श्री जी के चरण में प्रणाम करते हुए भगवान रेवा ने कहा, अर्ज की पर आत्म पहचान की जगाओ मेरी आत्मा। अब मेरी परात्म की पहचान करके मेरी आत्मा को जागृत कर दो। 22 दिन रहे, लेकिन कभी भी ध्यान नहीं दिया कि कहां से आए, कैसी चर्चा कर रहे हैं। अगर चर्चा सुनते तो वहां आत्मा जागृत हो जाती, लेकिन नहीं। अब बीच रास्ते में कहते हैं कि जगाओ मेरी आत्मा। तो भी श्री जी तो मेहरों के सागर है, दया के सागर है। जो शरण में आते हैं तो उनकी बाह पकड़ लेते हैं। तो तुरंत चलते चलते 4 सुकन श्री जी ने कहे, याद करो निज धाम, यमुना ताल घाट की और अक्षर मुकाम। व्रज रास में हमी थे भी तीसरे आए इत, अब खेल देख पीछे फिरे जाए लगे हम पिता। ये 4 सुकन चलते चलते कह दिया श्री जी ने भगवान रेवा को, एक मंत्र के रूप में दे दिया। और यही 4 शब्द को लेकर के, 4 सुकन को लेकर के भगवान रेवा आया अपने घर। अब हमेशा इसी मंत्र का जाप करते रहते थे भगवान रेवा। तो उनके संग में थे, उनकी संगत में थे श्री केशव राय जी भट्ट। तो केशव दास जी भट्ट को यह बात पता चली कि ये भगवान रेवा क्या बोल रहे हैं। तो उन्होंने एक दिन पूछ लिया कि आप क्या बोलते हो। तो भगवान रेवा ने कहा कि मुझे एक क्षत्रिय आए थे 6 महीने पहले, उन्होंने ये मुझे 4 सुकन कहे हैं। फिर बताया क्या सुकन है, तो कहे, याद करो निज धाम, यमुना ताल घाट की और अक्षर मुकाम। हमी थे व्रजरास में भी तीसरे आयित, अब खेल देख पीछे फिरे जाए लगे हम पिता। अब थोड़ी 2-4 सुकन सुनते सुनते ही कहो तो केशवदास भट्ट जी की आत्मा तो जागृत हो गई। क्योंकि धनी के कहलाए मैं कहे तुमको 4 शब्द, किन ज्यादा किन कम लिए, किन कर डारे रद्द। धनी के 4 शब्द के अंदर तो सब कुछ आ गया। या याद करो निज धाम, यमुना ताल 7 घाट की और अक्षर मुकाम। तो परम धाम की लीला आ गई, ब्रज की लीला आ गई, राशनी की लीला आ गई और जागनी की लीला। हवे जागी जो मारा साथ ची, ये छी आपण जोग, 3 लीला चौथी घर तणी, 4 नो ये मां भोग कहा है। तो ये चारों लीला इन 4 शब्दों में समाई हुई है। तो ये 4 शब्द के अंदर की लीला जो है, तो कोई कम मात्रा में लेता है, कोई ज्यादा लेता है, कोई लेता ही नहीं है, तो कोई सब कुछ ले लेता है। तो यहाँ केशवदास भट्ट जी थे, उन्होंने तो यह शब्द सुनते ही पहचान लिया और कहा, यह तो अक्षरातीत था, तुम न करी पहचान, अब मैं उत ही जात हूं, मुझे आया ईमान। हे भगवान रेवा, वो तो अक्षरातीत थे, स्वयं परम धाम के ब्रह्म स्वरूप थे, तूने पहचान नहीं की, एक क्षत्रिय मान करके पहचान करके बैठे हो आज दिन तक। मुझे तो पूरी तरह से ईमान आया, विश्वास आया, मैंने तो पहचान कर ली, मैं तो अब जाता हूं।
इन्हीं को कहते सुन्नत जमात, जो सुन करके ही ईमान लेकर के आने वाली जमात। श्री जी के दर्शन तक नहीं किए और एक ही बार 4 शब्दों को सुना और निकल गए घर छोड़ करके। सीधा कहाँ गए? तो इस समय जब केशवदास जी महाराज उनके लिए जब गए श्री जी को ढूंढने के लिए, तब तो श्री जी दिल्ली में थे। तो दिल्ली में जाकर के उनकी मुलाकात होती है और फिर दिल्ली में भी जब आए श्री जी के पास आकर के बैठे, तारतम मंत्र लिया और तांत्र मंत्र लेकर के फिर तारतम वाणी को भी जाना, समझा, पहचान की, थोड़े दिन रहे और ज्ञान लेकर के फिर वापस आते सिद्धपुर में। और सिद्धपुर में आकर के फिर अपने घर में ही सत्संग करते, चर्चा करते हैं और सुंदर साथ की जागनी करते। भगवान रेवा को भी मंत्र दिया, उनको भी जगाया और उनके साथ कहो तो अन्य कई सुंदर साथ 50-60 सुंदर साथ की जागनी कर दी। फिर अपने घर को एक मठ बना दिया, एक मठ की स्थापना कर दी और कृष्ण कथा करने लगे, चर्चा चितवनी होने लगी। फिर पीछे तो श्री केशवदास जी महाराज भी निकल जाते, घर को भी कृष्ण अर्पण करके और जमात में आकर के जागनी पर्यटन में ही साथ चलते हैं। तो ये जिल्द बांधने वाले श्रीमुखवाणी के लिए जो हुक्म हुआ था श्री जी ने, अंतिम में जो 3 सुंदर साथ को जो हुक्म किया था, एक तो श्री महाराजा छत्रसाल जागनी का कार्य सौंपा, एक कहो तो स्वामी श्री लालदास जी महाराज श्री वितक साहिब का कार्य सौंपा और एक ही है श्री केशवदास जी महाराज जिन्होंने वाणी की जिल्द बांधी थी। यह सिद्धपुर के थे। लेकिन इस समय कहो तो चर्चा हमारी मजल चल रही थी कहाँ की? पालनपुर पहुंचे थे श्री जी। तो अब पालनपुर से श्री जी आ गए सुंदर साथ को जमात को लेकर के मेहरता के अंदर। अब मेहरता में जब आए तो मेहरता में एक थे लाभानंद जति। यह भी बहुत बड़े विद्वान थे और तांत्रिक भी थे। तो वहां की जनता ने देखा कि एक तो यहाँ थे इतने बड़े विद्वान और ये दूसरे जो 500 सुंदर साथ उनके साथ इतनी बड़ी जमात लेकर के चल रहे हैं, तो यह भी कोई सामान्य नहीं लग रहे हैं। लेकिन ये दोनों में बड़ा कौन? किसको माने, किसको पकड़े हैं? तो एक बार कहो तो शास्त्रार्थ हो गया दोनों के बीच में। वहां की जनता ने देखा, सुना, लाभानंद जति और श्री जी चर्चा करते हैं। अब ब्रह्म ज्ञान की चर्चा हुई और चर्चा के अंदर भी 9 दिन तक टिका लाभानंद जति। मतलब कोई मामूली नहीं हो सकता कि श्री जी के सामने 9 दिन तक टिकना उसका। फिर 10वें दिन श्री जी ने ऐसे उनको जगह जगह पर बांध लिया कि एक भी प्रश्न के जवाब उनके पास था नहीं। तब वो हार गया और हार करके अपने घर आया, लेकिन उसको अपनी हार स्वीकार नहीं थी, सहन नहीं हो रही थी कि आज दिन तक कभी किसी से वो हारा नहीं था। उसको लगा कि अब महात्मा मेर हो गयो, समाज जनता के बीच में से मेरा महत्व अब तो चला जाएगा। तो तांत्रिक विद्या भी उसके पास बहुत थी। तो घर आकर के वो तंत्र मंत्र की विद्या का प्रयोग श्री जी के ऊपर करने लगा। मारो दाब के पहाड़ से इनको डारो उलटाय, सब देतियों के मंत्र से भात भात किए उपाय। मंत्र को प्रयोग करके सोचता है कि पहाड़ को उठा करके इनके नीचे दबा दूं या उल्टा लटका दूं या मार दूं, पछाड़ दूं, लेकिन कुछ भी हो नहीं पा रहा है। घर पर्वत उठ्या नहीं, तब हार के बैठे उठोर। पंचवासना जब देव जहां खड़े, तंत्र मंत्र चले क्यों और। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कितने भी मंत्र का प्रयोग कर लिया, न घर उठ पाता है, न पर्वत उठ पाता है, न दबा सकता है, न लटका सकता है, न मार सकता था। तो हार गया। सभी मंत्र सिद्धि जितनी थी सब प्रयोग कर लिया, सारी सिद्धि भी उसकी चली गई, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। तो यहाँ महामती जी कहते हैं कि जहाँ पंच वासना स्वयं जिनकी रक्षा करती हो, तो वहां ये दैत्यों के जो मंत्र जो है, ये भूत प्रेत की जो मंत्र है, वो कैसे चल सकते हैं ना। शिव जी कहो, महाविष्णु कहो, सनकादिक मुनि, कबीर साहेब, सुखदेव मुनि, यह पंच वासना स्वयं इनकी रक्षा में खड़ी है। इसीलिए इनके ऊपर किसी का भी तंत्र मंत्र का जोर चल सकता नहीं है। तो स्वयं वो तो ध्यान के अंदर मौन होकर के बैठ गया। लेकिन जब यह बात पता चली वहां की जनता में, तो
पड़घा पड़ गया, शोर मच गया कि लामानंद जति को परास्त कर दिया। तो चारों ओर से वहां की जनता टूट पड़ी। आने लगी चर्चा के अंदर श्री जी के चरणों में। एक जैसे मधपुड़ा होता है, मधपुड़ा के अंदर एक मक्खा होता है, मक्खा को चारों ओर से मक्खी घेर लेती है ना, वैसे ही कहो तो मेहरता की जनता ने श्री जी को मक्खी की तरह घेर लिया और सभी दिन इस्लाम के अंदर शामिल हो गए। बहुत सुंदर साथ यहाँ आए और आने में एक थे मुरलीधर भाई भी, जो अष्टपर की सेवा में मुरलीधर भाई का हम श्रवण करते कि किस तरह से उन्होंने सिखाया था कि कथा चर्चा कैसे हमें श्रवण करनी चाहिए। सन्मुख श्रवण देते है मुरलीधर बनाए, न आसन नेत्र डगावई रहे दृष्टि दृष्टा जुड़ाय। फिर यहाँ आते हैं अग्रवाल बनियामिने, आया राजा राम समेत कबीला आपने सेवा करी तमाम। अब राजा राम भाई एक अग्रवाल थे, बड़े ही धनवान सेठ। उनको पता चला तो वो भी सुनने के लिए आए चर्चा कि ऐसे महापुरुष आए हुए, दिव्य स्वरूप है, उनके दर्शन से ही कहो तो अपने सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और चर्चा सुनने से तो कहो तो आत्मा जागृत हो जाती है। तो श्री जी के पास आते और सचमुच उनकी आत्मा जागृत हो गई और धर्म के अंदर शामिल हो गए। और ऐसे जाग गए कि उन्होंने तो श्री जी के पास आकर के श्री जी को हाथ जोड़ करके सेवा मांग ली कि हे धनी, मेरा बिजनेस इतना फैला हुआ है, मैंने सुना, मैंने समझा कि तन मन धन आपा दिया। अब तन जो है वो मैं दे नहीं सकता हूँ, साथ में मैं चल नहीं सकता हूँ, मन और आत्मा तो पहले ही मैंने आपकी चरण में समर्पित कर दी है और धन की मेरे पास कोई कमी नहीं है। इसलिए जितने भी सुंदर साथ आए, जहां भी आप जाओ कोई चिंता मत करो, सारी धन की सेवा मेरी है। देखो अब सूरत से ही चले थे, इतनी बड़ी जमात साथ में लेकर के चले होगे तो कितना दिन चलेगा, लेकिन तुरंत प्रबंध कर दिया, जा रे धनी धनवट करे। तुरंत यहाँ एक सेठ निकल गए और सारी जिम्मेदारी अपनी सिर पर ले ली सेवा की। तो जहां जहां श्री जी पहुंचे, जितनी भी जमात हुई तो पूरा खर्च भेज देते थे राजा राम भाई, और श्री जी के लिए एक स्पेशल पतली सी सुंदर कोमल नरम शॉल भी हमेशा सेवा में भेजते थे। इस तरह से उन्होंने भी अपना जीवन धन्य धन्य किया। फिर जाजन भाई भंडारी जो थे वह भी आए चर्चा सुन करके और श्री जी के चरण में समर्पित हुए। और इन दोनों सेठों के पीछे पीछे कहो तो बहुत से लोग आकर के धर्म में शामिल हुए। इन सब साथ में राजा राम सिरदार, तारतम बानी सब में हुआ बड़ा खबरदार। अब आने वाले तो बहुत थे, लेकिन सब में आगेवान सिरदार रूप में कहो सेवा में भी और तारतम वाणी में भी, ईमान में भी, इश्क में भी राजा राम भाई सबसे आगे थे। अब इन समय मेहरते मिने बड़ा जो पड़ा सोर, चर्चा और दार को खलक चली आवे इत ठोर। अब यहाँ तो मेहरता शहर के अंदर तो हलचल मच गई। समझ लो कि पूरा मेहरता शहर की जितनी प्रजा है, जनता है, सब उमड़ करके आ गई चर्चा सुनने के लिए, दर्शन करने के लिए। यह जागनी पर्यटन का कहो तो यहाँ प्रथम पड़ाव ये मेहरता की भूमि, क्योंकि सूरत से निकले थे धर्म युद्ध करने के लिए दिल्ली को लक्ष्य लेकर के, तो सबसे पहले पड़ाव किया तो कहां? ऐसे तो 4 दिन गुजरात रहे, 22 दिन सिद्धेपुर रहे, लेकिन प्रथम पड़ाव माना जाएगा क्योंकि यहाँ 4 मास रहते हैं मेहरता में और कथा चर्चा उत्सव और इतनी जागनी का कार्य होता है, इसीलिए प्रथम पड़ाव माना जाएगा जागनी पर्यटन के अंदर का। अब यहां से श्री जी ने सुना कि वो सिंध नदी के पर एक छोटा सा शहर आया हुआ है अटक के, तो उसका राजा जो था वो जसवंत राजा है, वो हिंदू राजा है और हिंदू धर्म में कट्टर है। तो गोवर्धन भाई को भेजते कि वो जाओ वहां जसवंत राजा के पास और जा करके देखो कि वो हमें धर्म में कितनी मदद दे सकते हैं। तो फिर गोवर्धन भाई जाते 2 चिट्ठी लेकर के श्री जी साहिब जी की, वो सिंध नदी के पार अटक जो है, अटक के अंदर जसवंत राजा के पास। तो वहां 4 मास रहेंगे गोवर्धन भाई, लेकिन यह भी राजा कहो जसवंत राजा धर्म के अंदर तो मुर्दा समान निकलते हैं, कुछ काम होता नहीं है, तो फिर वापस आएंगे और मिलेंगे दिल्ली के अंदर। जब दिल्ली का प्रसंग आएगा तो वहां गोवर्धन भाई की बात आएगी। अभी भी तक चल रही है यहाँ मेहरता की। तो अब यह मेहरता के अंदर श्री जी एक दिन मार्ग में जा रहे थे
और जाते जाते शाम का समय था और उसी समय कहो तो बाघ मुन्नारे पर चढ़ के दई मुल्ला ने जब कानों सुन आवाज को दिल विचार किया तब। शाम का समय था, लगभग 4:30 के आसपास का समय होगा कि बांग मुन्नारे पर चढ़ के अब मुल्ला ने जो है वो मुन्नारे के ऊपर चढ़ करके बांग लगाई। जब बांग सुनी श्री जी ने अपने कानों से तो दिल में विचार करने लगे, यह तो श्री देवचंद्र जी कही थी, तहां से आए तुम, दूसरा तो कोई है नहीं, इनका कौन दावा करे बिना हम। अब श्री जी साहिब जी ने सोचा विचार किया कि बांग जो पुकारे और बांग के अंदर जो शब्द उन्होंने सुने कि ला इल्ला लिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो ला तो नहीं को कहा, इल्ला तो अक्षर और लिल्लाह तो अक्षरातीत, तो मतलब अक्षरातीत से संदेश लेकर आने वाले वो स्वयं मोहम्मद। तो सदगुरु महाराज ने कहा था कि परमधाम से तो हम ही आए हैं और वहां से दूसरा आने वाला और कोई नहीं है, फिर जरूर कुरान के अंदर हमारी बातें होनी चाहिए। तो खुश हो गए श्री जी साहिब जी यहाँ और फिर दावा लेते हैं कि हाँ ये कुरान मोहम्मद आए तो हमारे लिए ही आए हैं। फिर लाल दास को कहा आज एक बात पाई, तब अर्ज करी लाल दास ने ये हमको देवो दिखाई। फिर लालदास जी महाराज जो है उन लालदास जी महाराज से आकर के कहा कि हे लालदास जी देखो कितने दिल के अनुकूल हो गए, आज 500 सुंदर साथ साथ में है, लेकिन जब ये नई बात मिली श्री जी को तो अपने दिल की बात किसको कहा जाता है, तो किसी को नहीं। स्वयं स्वामी श्री लालदास जी महाराज से कहा कि हे लालदास आज मैंने एक नई बात पाई है, दुल्हीन वही जो दुल्हा मन भाए। तो लालदास जी महाराज भी कहते हे धनी क्या बात है बताओ मुझे। तब श्री जी ने बताया कि इस तरह से ये बांग सुनी और बांग सुन करके मुझे ये विचार आया है, या तो मोहम्मद आए ईसा महीने अहमद कलाया शाम, अहमद मिले मेहंदी मिले, ये 3 मिल हुए इमाम। महामती कहे साथ जी यहाँ सो ईसा का इल्म, अब मोहम्मद को मिल चले, कहो कहाँ दिल कहो कहाँ दिन आदमा। तो यहाँ तक तो ईसा की इल्म को मतलब सदगुरु महाराज के तारतम ज्ञान को लेकर के चले। अब जो है कलमा मतलब कि मोहम्मद साहिब का कलमा उनके ज्ञान का भी मिलान कर दिया, दोनों अंदर आकर के समाविष्ट हो गए। तो आदम स्वयं कहलाए महामती श्री प्राणनाथ जी। अब दोनों को लेकर के आगे चलेंगे। अब सोचते हैं विचार करते हैं कि श्री देवचंद्र जी ने कही थी आवे सकुंडल सकुमार, तब खेल देख पीछे फिरे पहुंचे परवरदिगार। सकुंडल और सकुमार बाई की जिम्मेदारी सौंपी थी कि दोनों जब आएंगे तब समझना कि अब खेल पूरा हो गया और वापस जाने का समय आया, तब हम धाम में जागृत हो जाएंगे। तो अब तो निश्चिंत यह जो दिल्ली का बादशाह जो है ना औरंगजेब, ये औरंगजेब है सकुमार बाई की वासना। तो अब तो लड़ाई करने को जाइए पास सुल्तान, अब हम लड़ाई करने के लिए धर्म युद्ध करने के लिए जाएंगे सुल्तान के पास। तो 4 महीना मेहरता के अंदर रहे, फिर यहाँ से अब निकलते हैं और मेहरता से निकल करके चल करके आ गए जमात के साथ गोकुल के अंदर। गोकुल से मथुरा में आए, मथुरा से कहो तो आगरा के अंदर पहुंचे और आगरा में थोड़े दिन रहते हैं और फिर वहां से दिल्ली के अंदर प्रवेश किया और दिल्ली के अंदर पूरे विट्ठल गौर सैयद की हवेली के अंदर आए। जब यहाँ आकर के विराजमान हुए श्री जी तो ठट्ठा नगर के सुंदर साथ एवं अन्य सुंदर साथ भी आते हैं श्री जी से मिलने के लिए, जिसमें थे हमारे चिंतामणि भाई जिनको सेवा दी थी चिट्ठी की, जिनको नाम दिया था श्यामल दास। तो चिंतामणि भाई और अन्य सुंदर साथ भी इनके साथ आए। फिर शेख बदल भाई भी आए। यहाँ कहा जाता है जो मस्कत बंदर के अंदर जो दरोगा था, जो पैसा उठाने के लिए आता था, खबरदार करने के लिए और चर्चा सुनने के लिए फिर बैठ जाते थे और शुक्र करता था परवरदिगार का, तो उसमें थे ये शेख बदल भाई और उनकी जागनी वहां मस्कत बंदर के अंदर होती है, तो वो भी यहाँ आते हैं। फिर कई सुंदर साथ आए और यहाँ पास में रहे। तो इसी समय कहो तो गोवर्धन भाई भी अटक से आ गए। 4 महीना वहां रह करके आए जसवंत राजा के पास, लेकिन काम हुआ नहीं तो आए दिल्ली में। अब श्री जी कहाँ है उनको नहीं पता है, तो गंगाराम भाई थे, एक उनकी दुकान थी, वहां जाकर के बैठे और थोड़े दिन वहां रहे। तो गंगाराम भाई की भी उन्होंने जागनी कर दी।
उनकी दुकान थी लाल दरवाजा के अंदर। फिर गंगाराम के साथ आशाजीत भाई, नैनसुख भाई महाजन इनको भी जगाते सुंदर साथ को। फिर एक दिन गोवर्धन भाई निकले थे बाजार के अंदर, उर्दू बाजार में। वहां उनको मिल गए गरीबदास जी, नागजी भाई। तो फिर पूछा कि श्रीजी साहिब जी कहाँ हैं? तो पता चला कि श्रीजी साहिब जी तो पूरे विठल गौर सैयद की हवेली में विराजमान हैं। तो फिर कहा कि उनको समाचार देना कि मैं आ गया हूं और कल सुंदर साथ को लेकर के यहाँ मैंने जिनको जगाया है उनको लेकर के आपके चरणों में उपस्थित होऊंगा, प्रणाम करूंगा। तो फिर आए गरीबदास श्री जी के पास और आकर के खबर दी, समाचार दिया गोवर्धन भाई का। और दूसरे दिन फिर आ गए सुबह सुबह गोवर्धन भाई सुंदर साथ को लेकर के श्री जी के पास। अब यहाँ 6 महीना रहे पूरे विठल गौर सैयद की हवेली में। फिर यहां से आ गए लाल दरवाजा की हवेली में, क्षत्रिय की हवेली में। दयाराम भाई और नैनसिक भाई उनको लेकर के आते हैं लाल दरवाजा की हवेली में। अब यहाँ विशेष करके सुकुमार बाई को जगाने के लिए चिट्ठी बना रहे हैं। चिट्ठी के अंदर प्रश्न तैयार कर रहे, 22 प्रश्न बनाते हैं और इसमें लगे हैं साथ देने के लिए विशेष करके लालदास जी महाराज। दोनों रात दिन मेहनत कर रहे स्वामी श्री लालदास जी महाराज और श्री जी साहिब जी दोनों ही चिट्ठी बना रहे हैं। जब चिट्ठी तैयार हो गई तो आशाजीत भाई जिनकी जागनी हुई थी वो राज दरबार में आते थे जाते थे काम विशेष, तो उनको ये चिट्ठी सुनाई। लेकिन उन्होंने कहा कि बादशाह तो प्रातः प्रातः उठ करके हिंदुओं का मुख तक नहीं देखता है, वो तो बहुत ही शरीयत का कट्टर है। तो फिर काम हुआ नहीं। तो 2 मास यहाँ रहे और चर्चा करने लगे वेद वेदांत की अटारी में एकांत में बैठ करके। और लाल दरवाजा की हवेली के अंदर चंचल भाई आते हैं, दयाराम भाई आते हैं, हरकरण भाई, भिखारी दास, उनको ऊपर की पहचान होती है। लेकिन विशेष यहाँ जो 12 मोमिनों में शामिल थे न, ऐसे ऐसे सुंदर साथियां जागनी हुई है। जैसे कि गंगाराम भाई, तो गंगाराम भाई कभी भी आते हैं तो खाली हाथ श्री जी के पास आते ही नहीं है, कुछ न कुछ लेकर के आते थे। फिर दयाराम भाई जो है तो मेवा मिठाई पकवान जो जो श्री जी को अच्छा लगता था वो लेकर के आते थे हमेशा। और चंचल भाई भी अपनी दुकान थी तो दुकान से अन्य की नजर बचा करके भी श्री जी के लिए कोई ना कोई चीज लेकर के आते थे। अब यहाँ थे एक महाजन जेठा वेदांती जो चर्चा सुनने के लिए आते थे। उन्होंने पहचान तो की, ज्ञान की कि नहीं यह तो स्वयं ब्रह्म स्वरूप है, श्री जी की भी पहचान की, लेकिन छोड़ा न सुनना मकान। वो निराकार ब्रह्म को छोड़ करके इस ज्ञान को अपना नहीं सके। 30 तरह से अब यहाँ कार्य कर रहे थे, विचार विमर्श हो रहा था। अब उतने में कहो तो फिर उपली दृष्टि होती है लक्ष्मीदास जी के ऊपर सूरत के अंदर। अब सूरत शहर के अंदर एक सुंदर साथ थे सदगुरु महाराज के शिष्य जिनका नाम था लक्ष्मीदास जी। अब लक्ष्मीदास जी जो थे वो बहुत ही अच्छे थे, उनकी भावनाएं भी अच्छी थी, उनका परिवार सब धामधनी के प्रति लगा हुआ था, प्रेम भाव भी अच्छा था। तो श्री राज जी उस समय तो आड़ी का लीला बहुत होती थी, सुंदर साथ को धामधनी हमेशा दर्शन देते थे। तो लक्ष्मीदास के घर भी उनके प्रति जो भाव था श्री जी साहिब जी का, तो हमेशा जो भोग लगाते थे, घर परिवार और भजन भक्ति करते थे, तो दर्शन देते थे राज जी महाराज आकर के। तो रोज दर्शन देते हैं, फिर भोग भी आरोगते हैं। तो एक दिन राज जी महाराज ने अपने दिल में लिया हंसी करने की लक्ष्मीदास की। अब माया तो उनके अंदर रत्ती भार भी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी, लेकिन राज जी ने थोड़ी हंसी करो ऐसा विचार किया। तो फिर दर्शन दे करके राज जी ने कहा कि आज से 8वें दिन है लक्ष्मीदास जी, आपके हाथ से कहो तो सुकुमार बाई की जागनी होगी। यह सुनकर के लक्ष्मीदास बहुत खुश हो गए और घर परिवार को लेकर के आ गए सीधा यहाँ दिल्ली में श्री जी के पास। और आ करके अपनी बेटी, अपनी पत्नी, परिवार के साथ आए और श्री जी को प्रणाम किया और कहा कि मुझे धनी ने दर्शन दे करके कहा है कि 8वें दिन सुकुमार बाई की जागनी मेरे हाथों से होगी। तो श्री जी ने बड़ो आदर किया और बिठाया और कहा धनी तो सबविध पियासी समृद्ध से जो चाहे वो कर सकते हैं, उसमें भी सुकुमार बाई को जगाना ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। आप हो सके तो आगे होकर के कार्य कीजिए, मेरे से भी आगे होकर के, और नहीं कर सकते हो तो पास में जोड़े बैठ जाइए और सुकुमार बाई को जगाइए।
तो लक्ष्मीदास जी वो आगे तो मैं बैठ नहीं सकता हूँ, जोड़े बैठ करके जरूर कार्य करूंगा। सोचा जोड़े बैठ गए श्री जी साहिब जी के। अब जब जोड़े बैठ तो गए, चर्चा होने लगी। अब यहाँ भी श्याम भट्ट, भीम भट्ट, ये कोई मामूली थोड़ी ने, गोवर्धन भाई सब बड़े बड़े धुरंधर थे, विद्वान थे, और उन्होंने पूरी पहचान भी की है श्री जी की, और उनके साथ बैठे। अब कैसे सहन हो? अब बैठने में तो बैठ गए, फिर 2-3 दिन हुए, फिर शर्म आने लगी, क्योंकि श्याम भट्ट, भीम भट्ट दाना मारने लगे कि जोड़े बैठे हो ना, देख लेंगे 8वें दिन क्या होता है। अब न भाग सकते, न उठ सकते, न बैठ सकते, क्या करें? इंतजार करने लगे कि कब 8वां दिन पूरा हो और सकुमार बाई जागे। जब 8वें दिन पूरे भये, श्री राज दिया दीदार, तब इन्होंने अर्ज करी, करो पूरा परवर दिगार। जब 8वां दिन आया तो श्री जी ने, श्रीराज जी महाराज ने फिर दर्शन दिया लक्ष्मीदास जी को, और जैसे ही दर्शन दिया कि लक्ष्मीदास जी पांव पकड़ लिया, प्रणाम करते हैं कि हे धनी, कहाँ है सकुमार बाई, जल्दी से लाओ और उनमें आत्मा जागृत कर दो, और ये भीम भट्ट और श्याम भट्ट जो है उनको भी मैं दिखा दूं। तो श्री राज जी महाराज तो मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, और हंसते हुए अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो हंसी हो गई लक्ष्मीदास की, और फिर वो तो अपने परिवार को लेकर के वापस आ गए सूरत। अब यहाँ श्री जी लाल दरवाजा की हवेली से फिर आते हैं शाहजहांपुर बुढ़िया की हवेली में, क्योंकि विचार किया उन्होंने कि इतनी बड़ी जमात है, इनको एक ठोर पर एक स्थान पर मैं रख दूं, और रख करके फिर हम एकांत में बैठ करके कार्य करेंगे, धर्म युद्ध करेंगे बादशाह के साथ। तो शाहजहांपुर बोड़िया में आए, यहाँ 1 महीना रहते हैं शाहजहांपुर बोड़िया में, और यहाँ कहो तो मर्गी की भयंकर महामारी फैल जाती है। तो अब विक्रम संवत 1735 भी पहुंच गया था, और इस समय कहो तो इस बीमारी ने नागजी भाई को पकड़ लिया, ऐसे कि समझ लो कि जीने वाले ही नहीं थे, ऐसे मरणावस्था में पहुंच गए थे। मलकुत मौत जलोबियो कहा। तब श्री जी ने धाम दिखाई के दिया अपना जोश, तब काल को मारिया हो गया फरामोश। तब श्री जी ने अपना जोश देकर के काल को भी फरामोश कर दिया, और नागजी भाई को मौत के मुख से बाहर निकाला। प्यारे सुंदर साथ जी, अब फिर यहाँ से निर्मल दास जो है और उनके साथ अन्य सुंदर साथ 4 जने को भेजते खड़कारी के राजा के पास श्री जी, कि जहां वो भी एक हिंदू राजा है, देखे तो सही कितना धर्म में वो जिंदा है, मददगार बन सकते हैं। तो गए निर्मल दास जी सुंदर साथ, वहां 4 दिन रहे, लेकिन वो भी जशवंत राजा की तरह धर्म में तो मुर्दा के समान निकले, तो कोई काम हुआ नहीं। और यहाँ शाहजहांपुर बोड़िया के अंदर एक प्रकरण भी प्रकट होता है, बिना एक हम करके, जिनको श्री जी ने अपने सिर की शोभा मोहम्मद के सिर पर दी थी। फिर जो प्रकरण अवतरण हुआ, इसी के द्वारा लालदास जी महाराज को और भीम भाई को पैगाम देने के लिए भेजा दिल्ली के अंदर। लेकिन रात को जबराइल दिल पर आकर सवार हुआ, तो इल्हाम किया कि जिस काम के लिए अभी भेजा है वो काम होने वाला नहीं है। तो तुरंत फिर पीछे से भेज दिया कांजी भाई को कि जाओ और जा करके उनको रोको, जब तक मैं ना आऊं कोई काम करना नहीं। तो फिर कांजी भाई गए छिपे रास्ते से, तो तुरंत एक ही साथ उन्हीं के साथ पहुंच गए, और जा करके श्री जी का संदेश दिया कि श्री जी ने कहा है कि अभी वो संदेश चिट्ठी जो आप लेकर के पैगाम लेकर के आए वो देना नहीं है बादशाह को, जब तक वो नहीं आएंगे हमें कोई कार्य करना नहीं है। तो 1 महीना रहते हैं शाहजहांपुर बोड़िया की हवेली में, फिर वहां सारी जमात को रख दिया एकांत में, और फिर कार्य करने के लिए आ गए दाऊद पांडे की हवेली में। यहाँ दाऊद पांडे की हवेली में रहते हैं और कथा चर्चा और कार्य करते हैं। फिर यहाँ इल्हाम होता है हरिद्वार के लिए कि चलो 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 अब हरिद्वार की तरफ चलो।
क्योंकि विक्रम संवत 1735 पहुंचा था और 1735 के अंदर अब सिद्धांत को जाहिर करने का यह समय था। इसीलिए इल्हाम हुआ, मां से एक ही तरह के फिर चले हरिद्वार, आए हरिद्वार में ताको कहो विस्तार। दाऊद पांडे की हवेली में 1 महीना रहे, फिर जो धर्म युद्ध के अंदर मददगार बन सके, ऐसे ऐसे जो विद्वान थे, मोमिन सुंदर साथ थे, ऐसे ऐसे 50-60 सुंदर साथ को लेकर के श्री जी आ गए हरिद्वार के अंदर। अब वितक आई हरिद्वार की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, श्री बाईजू राज महारानी की जय। प्यारे सुंदर साथ जी हरिद्वार के अंदर क्यों आए श्री जी? क्योंकि इस बार का जो कुंभ का मेला जो था वो हरिद्वार के अंदर था। हम जानते हैं कि हमेशा कुंभ मेला लगता है और बड़ा जो कुंभ मेला है ना वो तो 3 साल में 1 बार आता है और 4 जगह पर होता है, तो एक जगह पर 12 साल में फिर करके आता है। और यही 4 जगह पर क्यों होता है? तो जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में से धन्वंतरी एक अमृत का कुंभ एक घड़ा लेकर के प्रकट हुई थी। तो इस जो अमृत का जो कुंभ था, जो घड़ा था, उसको लेकर के कहो तो इंद्र का जो पुत्र जयंत था वो आकाश में चला गया और फिर इसी अमृत के घड़ों को छीनने के लिए असुरों ने मेहनत की, मतलब कि थोड़ी झपट लिया, लेकिन झपटते झपटते कहो तो इसमें से 4 बूंद गिर जाती है कुंभ में से। तो एक दूसरे छीना छीन कर रहे थे तो 4 जगह पर 4 बूंद पड़ी। इसी 4 जगह पर कहो उज्जैन के अंदर, नासिक के अंदर, प्रयागराज के अंदर और हरिद्वार के अंदर, इस 4 जगह पर कुंभ का मेला हमेशा लगता है। और हर्षवर्धन राजा ने एक कुंभ मेले का शुभारंभ किया हुआ था। तो यह जो इस वक्त का जो 1735 के अंदर का जो कुंभ मेला था वो हरिद्वार के अंदर आया हुआ था। जब बृहस्पति कुंभ राशि के अंदर और सूर्य जब मेष राशि के अंदर प्रवेश करता है तभी हरिद्वार के अंदर कुंभ मेला लगता है। और इस कुंभ मेले के अंदर गंगा स्नान का भारी महत्व माना जाता है, जिसके लिए लाइन लगती है, भीड़ लगती है और यहाँ सभी संप्रदाय वाले जमा होते हैं। सन्यासी 10 चारी संप्रदा, 6 दर्शन सब मिलियो, भरन चारी अरुचारो आश्रम, उत एक संगत मिलियो। 10 नाम सन्यासी कहो, 4 संप्रदाय वाले कहो या 6 दर्शनी कहो, 4 आश्रम वाले, 4 वर्ण वाले, हिंदू समाज के अंदर के जितने भी सिद्धांत अपने मत लेकर के चलने वाले हैं वो सभी इस मेले के अंदर, कुंभ के अंदर आकर के अपनी छावनी, अपना पड़ाव करते हैं और कथा चर्चा करते हैं। तो श्री जी भी अपने सुंदर साथ को लेकर के आ गए हरिद्वार के अंदर कुंभ मेला के अंदर। तो संवत 1735 हरिद्वार को मेला, बरन आश्रम पद्धति दर्शन, 3 में सतगुरु खेला। अब यहाँ अन्य जितने भी संप्रदाय है, मत मतांतर है, उन सब के साथ कहो तो अब सदगुरु का जो ज्ञान है, तारतम ज्ञान, जागृत बुद्धि का ज्ञान, इस ज्ञान का युद्ध होगा, धर्म युद्ध होगा। इसीलिए कहा कि वरण आश्रम पद्धति दर्शन, 3 में सतगुरु खेला। अब सतगुरु महाराज का ज्ञान जो है वो ज्ञान सबको जवाब देगा। अब यहाँ श्री जी ने जब अपना पड़ाव डाला, अपनी छावनी लगाई और कथा चर्चा जब प्रारंभ कर दी, तो यहाँ तो हमेशा स्वतंत्रता होती है। हम कुंभ मेले में जाकर के देखते हैं कि जिसको जहां जाकर के चर्चा सुननी है वहां जाकर के चर्चा सुनता है। तो अब सभी आने लगे श्री जी के पंडाल में चर्चा सुनने के लिए, और यहाँ सभा मंडप में जब चर्चा सुनने आते हैं तो फिर हमेशा यहीं आने लगे, अन्यत्र तो जाते ही नहीं। तो सभी की जो सभा मंडप थी वो सबके सभा मंडप खाली होने लगे। तो सभी सिद्धांत वाले जो थे उनको चिंता हो गई कि आखिर ये क्या है, ये कौन है कि वहीं सब भीड़ लगी हुई, ये सारा जमात कहो, जनता कहो, तो सब इकट्ठा वहीं हो गई है, हमारी छावनियां तो खाली हो चुकी हैं। तो फिर उन सब ने आकर के श्री जी से कहा
कहा तुम्हारी राह तो नहीं है, हम सुनी न देखे काई, जारो दीजिए आपनो हम तुम मार्ग में नाई। जब आकर के देखा कि ये तो कृष्ण प्रणामी धर्म श्री निजानंद संप्रदाय, तो कहते हैं तुम्हारी राह तो नहीं है, हम तुम मार्ग में नाई। हमने तो आज दिन तक ऐसा धर्म सिद्धांत कभी सुना भी नहीं है, देखा भी नहीं है। या हिंदू जगत के अंदर के जितने भी धर्म सिद्धांत वाले सब जमा है, लेकिन तुम्हारी राह तो नहीं, आपका धर्म मार्ग तो नया लगता है। लेकिन ऐसे नहीं चलेगा, आपको अपने धर्म सिद्धांत को कहो प्रमाण देकर के साबित करना होगा। हमें समझाइए आप प्रमाण देकर के सिद्धांत को। तब कहे वचन श्री राज ने, तुम प्राचीन पुरातन, सो कहो हमें समझाए कि अपनो इष्ट जो धर्म। तब श्री जी ने कहा कि आपका धर्म तो पुरातन है, आप तो सनातन हो, मैं जानता हूं, परंतु देखो मैं यहाँ कुछ देने के लिए नहीं, लेने के लिए आया हूं। मैं एक खोजी पुरुष हूं और ब्रह्म तत्व की खोज करता हो, क्योंकि खोज बड़ी संसार, तुम खोजो साधो खोज बड़ी संसार। और मैं यह जीवन के अंदर हर जगह पर जाकर के खोज करूं तो एक जीवन में तो मेरी खोज पूरी भी नहीं होगी, क्योंकि ज्ञानी इतना है, संप्रदाय इतने, सिद्धांत ही इतने हैं। और मैंने सुना है कि कुंभ मेले में तो सभी सिद्धांत संप्रदाय वाले जमा होते हैं, तो मुझे लगा कि एक ही साथ यहाँ ज्ञान मिल जाएगा, समझ मिल जाएगी। तो ऐसा कीजिए, आप अपने सिद्धांत को बताइए, समझाइए मुझे। अगर जहां मुझे अपन जचेगा, अच्छा लगेगा, आपके सिद्धांत को जहां मेरी मान्यता लगेगी वहां मैं दूंगा। और जिस सिद्धांत को मैंने मान्यता दे दी, जिस सिद्धांत ने मेरे प्रश्नों का जवाब दे दिया, तो मैं क्या, मेरे साथ जितने भी अनुयायी मेरे हैं वो सब आपके सिद्धांत के अंदर शामिल हो जाएंगे। इसलिए सेवन अपनी निज कहो, गोत्र इष्ट और जाप, साधन मंत्र पुरी कहो, कहो देवी परताप कहा। आप अपने सिद्धांत, अपने मंत्र, अपने इष्ट, अपनी पूरी जो भी मान्यता है, यह सब हमें बताइए। इस तरह से सबके मुख को बंद कर दिया और सबके क्रोध को शांत कर दिया श्री जी ने, बड़ी सरलता से, प्रेम से। तो सबने विचार किया, अच्छा ये तो सही है, इतनी बड़ी जमात हमारे सिद्धांत के अंदर शामिल हो जाएगी, और ये कितने बड़े और कैसा इनका प्रभाव है, इनकी चर्चा भी कैसी है, अगर हमारे सिद्धांत में आ जाएंगे तो हमारी सिद्धांत की भी तो बोलबाला हो जाएगी। तो सभी अपने अपने सिद्धांत को समझाने लगे, पेश करने लगे, बताने लगे। तो सबसे पहले बारी आई चार संप्रदाय, और चार संप्रदाय में सबसे पहला संप्रदाय है रामानुज सिद्धांत। तो रामानुज सिद्धांत की जो आचार्य थी, उन्होंने अपनी पद्धति रखा। उन्होंने कहा कि हमारा धाम जो है वो रंगनाथ है, हमारी मुक्ति सामीप्य है, हमारा इष्ट लक्ष्मी जी, हमारा चित्र पद्मनाथ है, जाप हमारी नाम का करते, मंत्र हमारा निराकार है, देवी हम कमला देवी को मानते, मठ हमारा वैकुंठ है, और वेद हम चार वेद में शाम वेद को मानते हैं। जब इस पद्धति को सुना तो पद्धति सुन करके श्री जी कहते हैं कि आपको तो धन्यवाद देना चाहिए, आपका मत तो अथाह है, अपार है, परंतु जग माहे की कही तुम, कहे वेद जगत को नास, पिंड ब्रह्मांड दो प्रलय में तब कहाँ जीव को वास। आपने जो कुछ भी कहा वो तो जगत के अंदर की ही बात की है, 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर की बात की है, और वेद पुराण कहता है कि 14 लोक का तो प्रलय के अंदर नाश हो जाता है। तो फिर जब ये प्रलय के अंदर खत्म हो जाएगा, तब ये नैनम छिन्दन्ति सहस्राणि, ये जीव जो है वो कहाँ जा करके रहेगा। इसलिए आपकी मान्यता तो वेद के विरुद्ध है, अपनाने जैसी नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तब बारी आई निमानुज सिद्धांत के आचार्य की। उन्होंने अपनी पद्धति रखा। उन्होंने कहा हम चार वेद में यजुर्वेद को मानते, मुक्ति हमारी सारूप्य है, देवी हमारी वृंदा है, इष्ट हमारी रुक्मणी है, धाम हमारा द्वारका है, तीर्थ हमारा गोमती है, मंत्र हम गोपाल नाम का मंत्र करते, शाला हमारी मथुरा है। तब किए प्रश्न श्री राज जी, तुम्हें नहीं विचार, कछु कही जगत के परे की, कछु जगत बंजार। उनकी पद्धति को सुन करके श्री जी साहिब जी ने जवाब दिया कि आपके अंदर तो कोई विचार विवेक ही नहीं है, आपने तो खिचड़ी बनाई है।
जैसे दाल और चावल को मिक्स कर देते हैं, वैसे आपने तो सत असत को मिक्स कर दिया है। कितनी बात आपने जगत के अंदर की, 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर की ली है, तो कितनी कहो हद के परे की बात बता रहे हो। परंतु आपका भी क्या दोष, आपको तो शीर नीर को, दूध पानी को अलग करके बताने वाले सदगुरु ही नहीं मिले हैं, तो आपकी मान्यता भी स्वीकार करने योग्य नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तब बारी आई विष्णु श्याम संप्रदाय की। उन्होंने अपनी पद्धति रखा, कहा वेद हमारा अथर्व वेद हम मानते हैं, मुक्ति हमारी सायुज्य है, इष्ट हमारी लक्ष्मी जी है, मंत्र हमारा तुलसी नाम का है, वर्ण और धाम हमारा पुरुषोत्तम है, गोत्र हमारा अच्युत गोत्र है, तीर्थ हमें श्वेत गंगा चक्र को मानते, और पुरी हमारी जगन्नाथपुरी है। तुम तो यह जग में कही, ये कहे वचन श्री राज, वेद पुराण जगन्नाथ कहे, कहे कहाँ संप्रदाय बाज। श्री जी ने कहा कि आपने भी जो भी मान्यता रखी, वो भी तो 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर का ही तो ज्ञान बताया, मंत्र बताया, इष्ट मुक्ति सब 14 लोक के अंदर की ही तो बताई है। तो जब 14 लोक ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा, प्रलय के अंदर खत्म हो जाएंगे, तो उसके उपरांत आपकी पद्धति को मानने वाले की मुक्ति कहाँ होगी, कहाँ रहेंगे सारे जीव। इसलिए आपकी मान्यता भी स्वीकार करने योग्य नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। फिर बारी आई माधवी संप्रदाय के आचार्य की। उन्होंने अपनी पद्धति रखी, कहा क्षेत्र हमारा नैमिषारण्य है, वेद हम ऋग्वेद को मानते, इष्ट हमारा सावित्री है, मंत्र हम हंसरूप मंत्र को मानते हैं, पुरी हमारी अवंतिका है, तीर्थ हमारा अलखा नदी है, और जाप हम विधि उपासना का करते हैं, और मुक्ति 4 प्रकार की मुक्ति हम सालोक्य मुक्ति को मानते हैं। तब कहे प्रश्न श्री राज ने, ये तो कही जग माही, कहे वेद जगत भ्रम है, तब मुक्ति कही सो कहीं। आपने जो बताया मुक्ति इष्ट पूरी, यह भी तो 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर की है, तो यह तो सब भ्रम रूप है, मृग जल रूप ही है संसार, ये 14 लोक ब्रह्मांड। तो जब यह प्रलय के अंदर खत्म हो जाएगा, तो मुक्ति कहाँ होगी आपके सिद्धांत को मानने वाले की। तो कोई जवाब नहीं था उनके पास। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब बारी आई 10 नाम सन्यासी की। फिर 10 नाम सन्यासी जो बोले इष्ट प्रमाण, मन्या 7 मठ 4 हमारे, परमहंस मत ये जान। अब 10 नाम सन्यासी के जो आचार्य थे, उन्होंने अपना मत रखा, कहा कि देखो यह हमारा परम पवित्र मत है, इन्हें आप स्वीकार कीजिए। तो 10 नाम सन्यासी, सन्यास धर्म कहो तो सतयुग से ही चलता आया है। सतयुग के अंदर सन्यास मार्ग का ज्ञान देने वाले स्वयं हरि हर विधि यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश थे। फिर त्रेता युग के अंदर सन्यास मार्ग का ज्ञान देने वाले थे शक्तिचार्य, वशिष्ठ और पराशर थे। फिर द्वापर युग के अंदर ज्ञान देने वाले थे व्यास जी और सुखदेव मुनि महाराज। फिर कलयुग के अंदर सन्यास मार्ग का ज्ञान दिया गौड़ गोविंद जी और शंकराचार्य जी ने। तो शंकराचार्य जी जो है, उन्हीं के समय में कहो तो बौद्ध लोगों ने, बौद्धिस्टों ने भारत के अंदर सत्ता जमाई हुई थी। तो शंकराचार्य ने उनको परास्त करके धर्म की रक्षा की थी। फिर धर्म की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने 4 शिष्य को 4 जगह पर चारों दिशा में रख दिया था। जैसे कि पूर्व दिशा में कहो तो जगन्नाथपुरी आई हुई है, वहां गोवर्धन नाम की मन्या है, तो उन्होंने अपने शिष्य रखा था पद्माचार्य। लेकिन पद्माचार्य ने अपने ही गुरु का ज्ञान देने के बदले में उन्होंने क्या किया, पद्माचार्य ने अपनी गादी अपने शिष्य बलभद्र को दी हुई थी, और बलभद्र ने 2 शिष्यों के द्वारा वन और आरण्य नाम का कहो तो संन्यास खड़ा कर दिया, और संप्रदाय रख दिया भोगवार नाम का। इसी तरह पश्चिम दिशा के अंदर द्वारिका मठ आया हुआ है, और वहां मन्या कहो तो शारदा मन्या है। महाशंकराचार्य के शिष्य थे ब्रह्माचार्य, उन्होंने अपनी गादी दी थी स्वरूपाचार्य को। तो उन्होंने स्वरूपाचार्य को गादी दी, तो स्वरूपाचार्य ने संन्यास मार्ग का ज्ञान देने के बदले में 2 शिष्य के द्वारा 2 संन्यास खड़ा किया, जिसका नाम है तीर्थ और आश्रम, और संप्रदाय रखा किटवार। इसी तरह से दक्षिण दिशा में रामेश्वर धाम आया हुआ है, और मन्या कहो तो सुंगेरी मन्या है, वहां श्रृंगी ऋषि को रखा था, और श्रृंगी ऋषि ने अपनी गादी दी थी ऊर्ध्वाचार्य को। तो उन्होंने भी अपने शिष्य को क्या किया,
ज्ञान संन्यास मार्ग का देने के बदले में 3 शिष्य के द्वारा 3 संन्यास नया खड़ा कर दिया, पुरी, भारती और सरस्वती, और संप्रदाय का नाम रख दिया भूरवार। इसी तरह से उत्तर दिशा के अंदर बद्रीनाथ आया हुआ है और मन्या जोशी मन्या है, और वहां खुद कहो तो नर टोटकाचार्य थे, शंकराचार्य के शिष्य। अब वो लंबा समय जी, उन्होंने देखा कि जिन जिन्हों को गादी दी उन्होंने ज्ञान देने के बदले में नया संन्यास खड़ा कर दिया, तो फिर इन्होंने खुद ही कहो तो 3 शिष्य के द्वारा 3 संन्यास बनाए, जिसका नाम था गिरी, पर्वत और सागर, और संप्रदाय का नाम दिया आनंदवार संप्रदाय। तो इसी तरह से चारों दिशा में से कहो 4 धाम जो आए हुए हैं, रामेश्वर, द्वारिका, बद्रीनाथ और जगन्नाथपुरी, और 4 धाम से कहो तो 4 जो शिष्य थे, उन 4 शिष्यों से कहो तो 10 नाम सन्यासी निकले, और फिर 7 मन्या कही हुई है, तो 5वीं मन्या जो है तो नाम है ऊर्धा मन्या, क्षेत्रपुरी कैलाश है, मठ सुमेर हुए, आचार्य ईश्वर है और संप्रदाय काशी है। छठी मन्या आत्मा को मानी जाती है और मठ जो है परातम माना जाता है, आचार्य चैतन्य व्यापी है, क्षेत्र नाभि नाम का है और संप्रदाय संत संतुष्ट संप्रदाय है। और 7वीं मन्या जो है वो जम्मू द्वीप के अंदर भरतखंड के अंदर मानी जाती है। तो इस तरह से संन्यास मार्ग चला, जिसके अंदर कहो तो बुद्ध, कुटीचर, हंस और परमहंस, ये 4 प्रकार के संन्यास होते हैं, और इसके भी ऊपर जब उठते हैं तो 12 परमहंस या तो परिव्राजक उसको कहा जाता है। तो यहाँ श्री जी उन्होंने जब उनके मत को उन्होंने रखा, तो उनके मत को सुन करके फिर श्री जी ने उसको जवाब दिया कि देखो, सतयुग से लेकर के कलयुग तक जितने भी सन्यासी हुए, तो उन्होंने तो सन्यास मार्ग का ज्ञान दिया है। और आप क्या करते हो? सन्यास भेष धारण कर लेते हो, आडंबर बनाते हो, वेशभूषा रचते हो और पृथ्वी पर्यटन करते हो और भिक्षा मांग करके जीवन गुजारते हो, खाते हो, ज्ञान तो देते नहीं हो। तो इस तरह से मात्र वेश धारण करने वाले जो ज्ञानहीन सन्यासी है, जो पृथ्वी पर्यटन करके वेश धारण करके भिक्षा मांग करके जो खाते हैं ना, उसके लिए तो उपनिषद के अंदर कहा है, काष्ठ दंडो घृतो एन सर्वासी ज्ञान वर्जित सन्याति नरकान घोरान महारौरव सज्ञ कान। ऐसे सन्यासी तो महारौरव नाम के नरक के अंदर जाते हैं। सन्यास मार्ग में तो ज्ञान की विशेषता है। सन्यास मतलब ज्ञान के द्वारा ऐसा वैराग्य उत्पन्न हो जाना कि संसार से न्यास और परमात्मा से कहो तो प्रेम हो जाना, वैराग्य हो जाना। तो आप तो मात्र वेश धारण करते हो, तो आपकी मत को भी स्वीकारने जैसा नहीं है, आपकी मान्यता भी योग्य नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो अब बारी आई 4 वर्ण वाले की। 4 वर्ण मतलब हम जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्णव और शूद्र, ये 4 प्रकार के वर्ण होते हैं। जब उन्होंने वर्ण जाति वालों ने वर्ण आश्रम का कहो वर्णों का ज्ञान जब रखा, मत जब रखा, तो श्री जी ने कहा, जन्म न जायति शूद्र संस्कार द्विज उच्यते वेद पठित भवित विप्र ब्रह्म जानन्ति स ब्राह्मणा। देखिए ज्ञान क्या कह रहा है, जन्म से तो सभी शूद्र ही होते, किसी की शरीर पर लिखा हुआ है कि ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैष्णव, ये शूद्र है, नहीं लिखा हुआ रहता है। तो जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं। जब यज्ञोपवीत करते तो वो कहो तो ब्राह्मण बनते हैं, फिर वेद का अध्ययन करते तो पंडित बनते हैं, लेकिन वो कुल उत्पन्न ब्राह्मण माने जाएंगे। वास्तव में ब्रह्म जानन्ति स ब्राह्मणा कहा, जो ब्रह्म को जानने वाला है वो ब्राह्मण कहा जाएगा। तो आप तो जाति पाति को, वर्ण को लेकर के बैठे हुए हो, तो इनसे थोड़ी कोई मुक्ति मिलती है। तो आपकी मान्यता भी स्वीकार करने योग्य नहीं है, तो फिर उसको भी ठुकरा दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब बारी आई आश्रम धर्म वाले की। अब 4 आश्रम जो है, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, तीनों ने अपना मत रखा। अब कलयुग के अंदर मनुष्य की आयु मानी जाती है 100 साल की, तो 25 साल तक कहो, जन्म से लेकर 25 साल तक गृहस्थ बाल मतलब कि ब्रह्मचार्य आश्रम का पालन करना चाहिए, नियम है। फिर 25 से 50 साल तक गृहस्थ आश्रम का पालन करना,
और 50 साल के बाद जो गृहस्थ आश्रम में जो पाप किया उसका प्रायश्चित करने के लिए जाना है वनप्रस्थ आश्रम के अंदर। पहले राजा महाराजा रानी सब चले जाते थे वन के अंदर ना। तो वनप्रस्थ आश्रम में अब 75 के बाद 75 साल के बाद 100 साल तक की जो उम्र है उसमें माना जाता है संन्यास आश्रम। तो अब हम यहाँ 50 साल तक जिएंगे या 75 साल तक जिएंगे वो हमें पता है कि 50 के बाद हम वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करें। एक तो वो हमारी कोई श्वासोश्वास की गारंटी नहीं, किसी की उम्र कोई लिखी हुई है जन्म के साथ कि ये 20 साल जिएंगे, 50 साल, 80 साल, 100 साल, कितने साल जिएंगे। तो भक्ति करने के लिए हम 50 साल तक का इंतजार कैसे करें। और फिर गरुड़ पुराण के अंदर लिखा हुआ है कि न आश्रम कारण मुक्ति दर्शनानि कारणम तथैव सर्वधर्माणि ज्ञानमेव ही कारणम कहा है। देखो, आश्रम धर्म से भी, आश्रम धर्म का पालन करने से भी मुक्ति मिलती नहीं है। क्यों? मुक्ति का एकमात्र कारण बताया है ज्ञान। अब ज्ञान क्यों कारण कहा है? क्योंकि यह तो एक चीला, एक परंपरा, एक आडंबर हो गया कि यह पालन करे तो मुझे करना है। तो यह संसार के लिए चलने के लिए 14 ब्रह्मांड के अंदर यह सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर मुक्ति चाहिए तो मुक्ति के लिए तो ज्ञान होगा, क्योंकि ज्ञान के बिना की भक्ति जो है ना वो तो अंध बन जाती है। हम किसकी भक्ति करें और वो भक्ति हमें कहां तक लेकर के जाएंगी, कहां की मुक्ति देगी, वो तो हमें ज्ञान बताएगा ना। ज्ञान से ही हमारी आत्मा जागृति होगी, ज्ञान से ही अपने आत्म की पहचान होगी, ज्ञान से ही कहो तो परमात्मा की पहचान होगी, ब्रह्म ब्रह्म धाम की पहचान ज्ञान से होती है। इसीलिए ज्ञान ही मुक्ति का कारण माना जाता है। तो श्री जी ने कहा कि आपकी मान्यता जो है वह भी स्वीकार करने योग्य नहीं है। क्या जिन जिन्होंने यहाँ अपने अपने मत को रखा, अपनी अपनी पद्धति को रखा, सबके मत को ठुकरा दिया श्री जी ने। अब बारी आएगी षट दर्शनियों की। अब जो 6 शास्त्र वाले, न्याय शास्त्र, मीमांसा शास्त्र, सांख्य शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र, पातंजलि शास्त्र, वेदांत शास्त्र, तो ये 6 शास्त्र की मान्यता अलग अलग है, लेकिन 6 शास्त्र मानते एक निराकार ब्रह्म को ही। अब किस प्रकार से निराकार ब्रह्म को मानते हैं, क्योंकि यह प्रसंग के आगे 6 शास्त्र के ये, क्योंकि सबसे बड़ा जो शास्त्रार्थ होता है ना, इनके साथ होता है, वेदांतियों के साथ, ये 6 शास्त्र वालों के साथ। और इतना शास्त्रार्थ होता है, वो तो वहां उपस्थित जो थे ना वित्तकार कहते, महामती स्वयं कहते हैं कि हरिद्वार के अंदर कुंभ के मेले के अंदर इस समय जो शास्त्रार्थ हुआ उसमें भी विशेष इन वेदांतियों के साथ, वो तो वहां जो हाजिर मोमिन सुंदर साथ जो थे उन्हीं को पता है कि किस तरह से क्या हुआ। 4 महीने तक लगातार ये धर्म युद्ध चला है। विचार करो, ये हरिद्वार की मजल कोई ऐसी ही मजल नहीं है, ऊँघने की मजल या कंटालने की आलस्य की मजल नहीं है, ये समझने की मजल है। ये हमारे सिद्धांत के महत्व को दर्शाती है, बताती है। हम भी कहो तो एक जीवन के अंदर हमारे पास इतना समय नहीं कि हम 4 वेदों का अध्ययन कर ले, 6 शास्त्रों का अध्ययन कर ले, या 18 पुराणों का अध्ययन कर ले, या 10 नाम सन्यासियों का ज्ञान ले ले, या 4 वर्णों का ज्ञान ले ले, या आश्रम वालों का ज्ञान ले ले। लेकिन एक ही मजल के अंदर, तारतम के अंदर ही कहो तो हमें सब का सार मिल जाता है कि वेद का सार क्या है, शास्त्रों का सार क्या, उनकी मान्यता क्या है, और कहां तक की उनकी हद है, कहां तक की उनकी पहुंच है। तो हमें इसी मजल के अंदर ये सारा ज्ञान प्राप्त होता है, समझ आती है। जो श्री जी यहाँ जवाब दे रहे हैं सबको, तारतम जो यहाँ जागृत बुद्धि जो यहाँ लड़ रही है इस धर्म युद्ध के द्वारा, हमारी भी तो आत्म जागृति हो रही है, हमें भी तो पहचान हो रही है कि वास्तविक ज्ञान क्या है। तारतम ने हमें कौन सा लक्ष्य दिया है, तारतम ने कहो तो हमें कौन सा ज्ञान दिया है। तारतम ने तो स्वयं ब्रह्म ब्रह्म धाम ब्रह्म लीला को जाहिर किया है। यह हमें इसी मजल से पता चलेगा। और यही समय था सिद्धांत को जाहिर करने का, तो तभी तो हरिद्वार के अंदर उस काम को भी रोक करके या हरिद्वार में भेज दिया था कि अब हिंदू समाज के बीच में निजानंद सिद्धांत को, स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को जाहिर होने का समय आ चुका है।
तो इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी, ये 6 शास्त्रों के द्वारा जो शास्त्रार्थ होगा उनके साथ, वेदांतियों के साथ, और फिर उनको जवाब दे करके जब कहीं भी ये लोग बंधन में नहीं आते हैं तो फिर श्री जी को क्या प्रश्न करेंगे और फिर उनका आंसर श्री जी जो देंगे, स्वयं श्री निजानंद सिद्धांत की पद्धति रखेंगे, जो पद्धति भी हमें आनी चाहिए। उनके अंदर जो एक एक शब्द है उसकी समझ, वो पद्धति का ज्ञान भी हमें होना चाहिए। तो यह पद्धति वो हम श्रवण करेंगे। आगे की जो हरिद्वार की मजल है वो कल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय। तब चौपाई दोहराते सुंदर साथ जी। साथों कहे अपनी सो देखो तोल निर्धार, सातों मठ के कहे सन्यासी बोले सवे विचार, उपदेश बोध दीक्षा कहे अपनी सो देखो तोल निर्धार, कहे अपनी सो देखो तोल निर्धार। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री बाईजू राज महारानी की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री धाम के धनी की, श्री निजानंद संप्रदाय की जय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। बोल बोल पंजे वाले की, बोल बोल गुम्मट वाले की, बोल बोल बंगले वाले की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम। अर्जी या तुम्हें हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी, हम जैसे तुम मुझे करो मेरा तलप तलप जय जीव जी, जीवड़ा तो जीव नहीं क्यों मीठे दिल की प्यास जी, तुम्हें बिना मैं किसो कहूँ पिया, तुम्हें हो मेरी आस जी, आस वीरानी मैं तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा हो जी, सबिर पिया जी सामने रत रहने जाते रोए रोए जी, जन्म दे जो हमको दे पिया, सो तुम्हें देखत की जी, जब तुम्हें आप दिखाओगे तब देखूंगी नैनन भर जी, ये पुकार पिया जी मेरी सुने की, अब दिल करो अब जी, संशय खबर जो लीजियो मैं अर्ज करूं दुल्हे जी, अर्ज में तो करूं पिया बीच बड़ी अंतराय जी, सो आड़े अंतराय डाल के दुहा लीजिए कंठ न जाए जी, कंठ लगाइयो कंठ सोपिया इतिहास विलास जी, वारे में जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो चरणों के पास जी, तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया, और न जानो बात जी, इसके सो सेवा करूं नहीं सभी अंगो साक्षात जी, सदा सुखदाता श्री धाम धनी में कहाँ कहूँ इनको बात जी, श्री महामती जुगल स्वरूप परिवारी अंगना बलि बलि जात जी, सदा सुखदाता श्री धाम धनी में कहाँ कहूँ इनको बात जी, श्री महामती जुगल स्वरूप परिवारी
बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री बाईजीराज महारानी की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद।